ये डिज़ाइन एज़ अ सर्विस होता क्या है? उन सेट को मैंने उन कमरों में जाके बेचा हुआ है जहाँ पे वो पहली ओपनिंग पिच में क्या कहते थे, ओ यार ये तो मेरे मामू का बेटा फ्री में बना लेता था। It is easy to do your own thing if you got a shitty job. हम्म। It's way harder to do it if you've got a great job. Do only what you're paid for. यार ये बुलशिट बात है। पाकिस्तान से जब भी कोई हायर करता है ना गोरा, तो वो एक चीज़ सोचता है, इसलिए मैंने पाकिस्तान जाना है कि सबसे सस्ता है। प्रिंसिपल पहले ये है कि आपने डैडी लगना है, सही है? I think you should charge as high as possible. अगर आप वैल्यू दे रहे हो तो दे विल पिक यू एंड दे विल गिव इट एट योर प्राइस। Assalamu alaikum and welcome to another episode of the Ahmed Zubair Show. आज के एपिसोड में वी जॉइंड बाय गोहर शफीक हु डज क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स. अभी वो V1 डिज़ाइन के सीईओ हैं. ही इज़ द मैनेजिंग पार्टनर एट टैप. ही इज़ द मैनेजिंग पार्टनर एट बज़ इंटरैक्टिव. डिज़ाइन स्पेस में और सेल्स की स्पेस में वो काफ़ी इंटरेस्टिंग काम कर रहे हैं. एंड वन ऑफ दोज थिंग्स इज़ सेलिंग सब डिज़ाइन एज अ सर्विस. सो हम इस आज की बात में उनसे पूछेंगे कि हाउ ही इज़ बिन एबल टू स्टार्ट ऑल ऑफ दीज एजेंसीज, हाउ ही इज़ बिन एबल टू scale design as a service generally, and generally how does he sell at such high prices. और सारे के लिए let's just get to him right away. अस्सलाम वालेकुम गोहर, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ऑल गुड, आप बताएं। थैंक यू फॉर बीइंग हियर. अच्छा यार, it is always like I always tell people who I meetups पे या कहीं पे भी, I tell them कि यार I refuse to believe कि आप पाकिस्तान से हाई प्राइसेस चार्ज नहीं कर सकते. हम्म। ठीक है, बट प्रिवेलिंग माइंडसेट या प्रिवेलिंग कंसेंसस यही है कि यार ये एक सीलिंग है $25 की, $20 की, 28, मैक्सिमम 28 की. इसके ऊपर आप ब्रेक थ्रू नहीं कर सकते. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? यार हमने भी जब स्टार्ट अभी रिसेंट वी वांट का जब भी किया था ना, तो एक नैरेटिव दिमाग में था कि पाकिस्तान से जब भी कोई हायर करता है ना गोरा, तो वो एक चीज़ सोचता है, इसलिए मैंने पाकिस्तान जाना है कि सबसे सस्ता है। इवन कि हम तो बांग्लादेश और फ़िलीपींस अब और इंडिया से भी सस्ते हो गए हैं। तो वो नैरेटिव क्या बना जब आफ्टर कोविड और आफ्टर ये फ्रीलांसिंग का जो राइज़ इन पाकिस्तान है, उसके बाद से वो नैरेटिव है। सो वी वांटेड टू चेंज दैट इन अ वे कि यार एक गोरा अगर न्यूयॉर्क में बैठ के एक डिज़ाइनर, डेवलपर या व्हाटएवर वो इतना पैसे कमा रहा है जस्ट बिकॉज़ जियोग्राफिकली ही इज़ सिटिंग देयर, तो उसमें फ़र्क क्या है? मतलब या तो दिमाग का फ़र्क है या कुछ और फ़र्क है या माइंडसेट का फ़र्क है या सिर्फ़ ये फ़र्क है कि मैं बेचारा लाहौर में पैदा हो गया हूँ और वो न्यूयॉर्क में पैदा हो गया है। सो वी थॉट, और ये शुरू में हमें चैलेंज भी फ़ील होता था, बट क्योंकि हम वैल्यू ड्रिवन अपनी सारी माइंडसेट अपनी सर्विसेज़ को लेना शुरू कर दिया था, तो आज तक मुझे कभी ये ऑब्जेक्शन नहीं आया कि आप सस्ते क्यों सॉरी महँगे क्यों हैं। उल्टा डिफरेंट क्वेश्चंस होते हैं, "ओह! आप हमारा डेटा तो नहीं ख़राब करेंगे? आप ये तो नहीं", क्योंकि उनको अभी भी एज़ अ पाकिस्तान लेबल का मसला है। सो अब मैंने ये सीखा है कि आफ्टर स्पेशली कोविड वगैरह ना, अब ये मसला नहीं रह गया कि मैंने दुनिया से कहाँ से टैलेंट पकड़ना है। अगर आप वैल्यू दे रहे हो, तो दे विल पिक यू एंड दे विल गिव इट एट योर प्राइस। हाँ, अगर आपको अपनी वैल्यू प्रोपोज़िशन समझ नहीं है, चीज़ें नहीं है, तो वो तो कोई भी एक्सप्लॉइट करेगा। मेरे पास भी कोई काम करने आएगा, मुझे पता है यार शिट इस बंदे को अपनी वैल्यू का नहीं पता। हम्म. मैं उसको अपने पैसों पे लेकर आऊँगा ना, हम्म. अपने टर्म्स पे हायर करूँगा। हम्म. सेम अप्लाइज़ एवरीवेयर, बिज़नेस में, व्हाटएवर यू आर डूइंग, तो यू हैव टू फाइंड योर वैल्यू प्रोपोज़िशन। इस वजह से अल्हम्दुलिल्लाह नॉट जस्ट इन वर्किंग फॉर गोराज़, बट पाकिस्तान में भी वी आई थिंक वी आर वन ऑफ द हाईएस्ट चार्जिंग एजेंसी एज़ वेल। और उन सेठ को मैंने उन कमरों में जाके बेचा हुआ है जहाँ पे वो पहली ओपनिंग पिच में क्या कहते थे, "ओह यार ये तो मेरे मामू का बेटा फ्री में बना लेता वेबसाइट", हम्म. फॉर एग्ज़ाम्पल। तो उसको जाके मैं 20-20 लाख की एक पेजर वेबसाइट बेच देता हूँ। हम्म. सो पॉइंट ही ये है कि व्हेन यू स्टार्ट गिविंग वैल्यू ड्रिवन थिंग्स और उसका मकसद समझा दो कि यार ये चीज़ इसलिए नहीं करनी कि फॉर द सेक ऑफ इट, वो आप ऑलरेडी कर भी लोगे और वो बना देगा मामू का बेटा फ्री में। सो हमारे पास आने का कोई लेवरेज होना चाहिए। सो आई थिंक दिस इज़ माय थॉट, और इसमें बड़ा क्लियर स्टांस भी लेते हैं ना, इन अ वे वी आर प्राउड एज़ वेल कि एटलीस्ट अब सो वी आर वर्किंग विद अ लॉट ऑफ अमेजिंग कंपनीज़ फ्रॉम यूएस, यूएई, सऊदी रीजन। वहाँ से जब वो देखते हैं, ओह! पाकिस्तानी कंपनी, आप यहाँ पे कैसे? मतलब दे आर फ़ैमिलियर सीइंग इंडियन फेसेस, राइट? सो वो फिर अच्छा भी फ़ील होता है कि येस यार, हम भी अब कुछ एक 1%, 0.1% कुछ ना कुछ इम्पैक्ट डाल रहे हैं। सो आई थिंक प्राइसेज़ शुड बी अबव। अगर आप वैल्यू और अपना काम जानते हो, फिर आपको प्राइस पे कहीं पे भी डेंट नहीं लेना चाहिए। I think you should charge as
high as possible. यस, और उसमें हाँ, क्वालिटी आपके लिए आसान हो जाती है ना। आई डोंट सो वी हैव दिस मोटो इंटरनली, आई डोंट वांट 100 क्लाइंट्स, मुझे 10 चाहिए जिसको मैं भी ग्रो कर रहा हूँ, खुद भी ग्रो हो रहा हूँ। तो इट्स मच ईज़ियर, और फिर टैलेंट आप अच्छा रख सकते हो, अपने लोगों का ख़्याल रख सकते हो। तो आई थिंक इट्स अ सर्कल, और ये मेरा माइंडसेट तब खुला था जब मैंने गोरों को देखा, कि यार वो क्या कर रहे हैं यार, हम इधर बैठ के पैसा, पैसा, पैसा कर रहे हैं कि पैसा नहीं बन रहा, और वो कह रहे हैं एक्सेस पैसा है। और तो उन्होंने ऐसा क्या ख़ास करना शुरू कर दिया। तो जब आप उनको फिर देखते हो, उनके चीज़ों को लर्न करते हो, तो आपको नज़र आता है कि इट्स द सेम, बल्कि कुछ जगहों पे वो आपको ही हायर कर रहा है, हुँ, राइट? आपकी बैकएंड फ़ोर्स, ये जो बीपीओज़ और आउटसोर्सिंग सारी इन्हीं रीजन से ही हो रही है ना, टू सेव कॉस्ट। बल्कि वन ऑफ माय कंपीटिटर्स, जिसने एक्चुअली ये डिज़ाइन सब्सक्रिप्शन मॉडल चलाया था, दे सेल एट अ चीप प्राइस बट एट स्केल। उसका फाउंडर वेंट टू इंडिया और फिलीपींस और इस तरह के मुल्कों में जा जा के रहा। वहाँ से उसने अपना को-फाउंडर फाइंड किया। तो मैंने कहा शिट यार! वो गोरा यहाँ वहाँ से इधर आके अपनी टीम बिल्ड कर रहा है, और हम इधर बैठ के हुँ, वो शुक्र नहीं कर रहे कि यार वी ऑलरेडी हैव दीज़ काइंड ऑफ पर्क्स, एंड कि गोरा कभी भी मुझे बीट नहीं कर सकता इन टर्म्स ऑफ माय कॉस्ट एक्विजिशन ऑन टैलेंट हाँ, वर्सेस हिज, राइट? हाँ, उसको एंड भी योर कुछ एज रिटेंशन है। विद लोकल पीपल एंड हाँ, एवरीथिंग हाँ, तो इट्स जस्ट कि हाउ डू यू लेवरेज दोज़ पॉइंट्स? ठीक है, सही है, इस पे हम डिटेल में डेफिनिटली आई वुड लव टू डाइव डीप इंटो दिस। बट बिफोर दैट, कैन यू गिव अस अ क्विक रनडाउन ऑफ योर लाइफ आफ्टर यू ग्रेजुएटेड फ्रॉम एलएसी? यार एलएसी के टाइम पे आई स्टार्टेड डिफरेंट पंगे, एक टी-शर्ट कंपनी बनाई, पहली लॉट बड़ी अच्छी बेची, उसके बाद आई गॉट बैंकरप्ट, पैसे आए, पार्टी कर ली, दोस्तों को खिला दिया, तो वहाँ पे तो पहली लर्निंग हुई, ओ पैसे को कैसे यूज़ करना है। खैर पढ़ते-पढ़ते समझ आ गया था कि यार खाली पढ़ता रहूँगा तो क्योंकि सो वी हैव अ फैमिली बिज़नेस इन गुजरांवाला, तो मुझे एक डर था वापस नहीं जाना गुजरांवाला। वो पापा क्योंकि सही है। पॉकेट मनी देते थे, वो बुला लेंगे वापस कि बेटा बस पढ़ाई खत्म, अब वापस आ जाओ। तो उस फ़ियर से, अल्लाह की तरफ से ही होता है, उस फ़ियर से आई स्टार्टेड वर्किंग कि यार अगर मेरे पास पैसा ना आया टाइम पे, तो फिर तो बस जो पापा कहेंगे वही करना है। तो ख़ैर वो मैंने स्टार्ट कर दिया, जॉब्स करनी स्टार्ट कर दी। सो मेरा सीजी पे बहुत कोई क्रेज़ी अच्छा नहीं था। बट ये था कि आई वाज़ डूइंग 2-2 जॉब्स इकट्ठी कर रहा था उस टाइम पे, बल्कि और ऐसी फ़ील्ड्स में कर रहा था जो मेरी फ़ील्ड भी नहीं थी। सो आई वाज़ स्टडीइंग मार्केटिंग एंड मीडिया स्टडीज़ फ्रॉम एलएसी। उसी टाइम पे आई वाज़ डूइंग अ ग्राफ़िक डिज़ाइन जॉब इन अ सॉफ्टवेयर हाउस, और मेरी सैलरी, आई वाज़ गोइंग देयर फॉर अराउंड 3-4 घंटे के लिए, और माय सैलरी वाज़ मच मोर हायर देन द फुल टाइम। तो वहाँ से मेरी लर्निंग बड़ी डिफरेंट हो गई कि ओह यार इसकी सैलरी क्यों, ये बेचारा सारा दिन काम कर रहा है, मेरी मैं 4 घंटे में इससे ज़्यादा कमा रहा हूँ, क्यों कमा रहा हूँ? सो आई लर्न्ड कि मेरी कम्युनी उसके ऊपर आपको एक प्रोजेक्ट मैनेजर चाहिए था, एक कम्युनिकेटर चाहिए था, उस डिज़ाइनर को समझाने के लिए। मेरी इंग्लिश अच्छी थी, मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी, मैं आइडियाज़ थ्रो कर रहा था। तो उस टाइम पे वी वर डूइंग सऊदी एयरलाइंस का यूआई सिस्टम, सो मेरे हाथ से बना हुआ है, सम कंपोनेंट्स ऑफ दैट यूआई सिस्टम। हालाँकि आई वाज़ नॉट अ फुल, ना कभी डिज़ाइन सीखा, ना पढ़ा था, ना कुछ था। सो वो पंगे लेते वी स्टार्टेड डूइंग एक एजेंसी ही, और उसी के साथ एक हमने सॉफ्टवेयर बनाना शुरू किया। सो आई सोल्ड दैट सास सॉफ्टवेयर टू एक्स वीपी ऑफ मास्टरकार्ड। व्हाट ईयर इज़ दिस? यू ग्रेजुएटेड इन दिस आई 2014? ग्रेजुएटेड इन 2014। अच्छा, मेरी लाइफ में एक और चीज़ हुई थी, बड़ी साथ पैरेलल चीज़ें इकट्ठी चल रही होती थी, जो कि अच्छी बात भी थी और गलत बात भी थी, जो कि इंटरेस्टिंग भी बनाती है। बट उससे ये हुआ कि मेरी जो जर्नी का टाइमलाइन था वो बड़ा शॉर्ट और स्क्वीज़ होता गया, एज़ कम्पेयर टू अगर मुझे 3 साल लगाने पड़े थे, मैं साल में वो पहुँच जाता था वहाँ पे। तो ख़ैर आई सोल्ड दैट कंपनी, वेंट बैक टू गुजरांवाला, बुला लिया उन्होंने वापस कि बस आ जाओ। फिर बहाना सीएसएस का करके आई केम वापस के नहीं, नहीं पढ़ना है अभी। ख़ैर सीएसएस तो नहीं किया। वहाँ पे आई गॉट एन अपॉर्च्युनिटी टू वर्क विद ब्रेमर्स। ब्रेमर्स में वर्किंग विद बीएमडब्ल्यू, नेस्ले, सैमसंग, हुआवे, Zong, Warid, you name the company in Pakistan. So we were working with them in terms of handling their digital assets, their marketing, and तो वहाँ पे बड़ी तेज़ी से मेरी लर्निंग हुई, और एज भी ज़्यादा नहीं थी, तो एकदम आप लीडरशिप पोजीशन पे आ जाते हो। सो आई वाज़ देयर यंगर सीईओ एज़ वेल। तो एकदम आपका दिमाग ना वो होता है कि शिट इतनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, और ये होएगा, नहीं होएगा। तो वो बड़ी क्विक लर्निंग वहाँ से हो गई। फिर उसके बाद मैंने आई स्टार्टेड क्रिएटिंग, क्योंकि वो एंटरप्रेन्योरशिप का थोड़ा कीड़ा था अंदर। तो थोड़ा-सा पैरेलली आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन सीआरएम सॉफ्टवेयर, Funnel CRM. Recently, I sold that to a US investor.
अच्छा, सीआरएम में भी इंटरेस्टिंग पार्ट ये थी, घुसने के बाद पता लगा ओ वी आर इनटू सुपर सुपर कंपेटिटिव एंड कट थ्रोट इंडस्ट्री। माइक्रोसॉफ्ट, पाइप ड्राइव, मतलब फ्री पेड हर किस्म का सॉफ्टवेयर पड़ा हुआ है। बट स्टैट्स वाइज इज इट्स द नंबर वन फील्ड इन टर्म्स ऑफ मनी मेकिंग इन हाँ, इन SaaS। तो गॉट इनटू इट, वी स्टडीड गार्टनर की रिपोर्ट्स, पता लगा कि यार जो मेरा मार्केटिंग स्पेंड मैं प्लान कर रहा हूँ पूरे साल का, वो पाइप ड्राइव कोई एक दिन में स्पेंड कर लेता है। तो मैं कहा यार मैं तो छोटे से कमरे में बैठ के कैसे आई कैन कम्पीट विद देम। सो वी डूइंग सम स्ट्रैटेजीज, और वो चीज़ें हमने करना शुरू कर दी। उससे फिर क्या हुआ कि इट गॉट अटेंशन बड़े कमाल लोगों के आगे। और मज़े की बात ये थी कि डिज़ाइन में वी वर वेरी सुपर गुड। सो मुझे अपनी ऑडियंस क्लियर पता थी फ्रॉम डे वन। सो इट्स नॉट समवन हु वाज यूजिंग अ सीआरएम, इट वाज समवन हु वाज यूजिंग एक्सेल सही है, या पेन एंड पेपर या मोबाइल फ़ोन टू सही मैनेज। है। तो जब मुझे ऑडियंस पता था ना, उसके लिए इट शुड बी सुपर सुपर ईज़ी टू जॉइन अ सीआरएम। माइग्रेट फ्रॉम एक्सेल टू हाँ, कि उसको ये ना लगे ओह जस्ट अनदर सॉफ्टवेयर, अब एक और मुश्किल। तो वो माइंडसेट हमने सॉल्व किया, इट वर्कड वेरी वेल। हमारे वी वर गेटिंग एट दैट टाइम 20-25 साइन-अप्स पर वीक ऑर्गेनिक। अच्छा, और उससे ये होने लग गया था, और ये मैं उन कीवर्ड्स पे आपको बता रहा हूँ जिस पे सीपीसी उस टाइम पे $30 $35 पर क्लिक था। और आप वो कीवर्ड डालते थे, पहले ही 6 ऐड मेरे कंपैरेटर के थे। हमारा पहले दूसरे नंबर पे ऑर्गेनिक आ जाता था। तो मैं खैर ये बताने का मकसद ये था कि आउट ऑफ पाकिस्तान विद वेरी लिमिटेड रिसोर्सेज, फुल टाइम जॉब करते हुए, इफ़ यू नो द राइट स्ट्रैटेजीज यू कैन। और लोग क्या करते हैं, पहले प्रोडक्ट पे ज़्यादा फोकस करते हैं और उसकी मार्केटिंग साइड जीटीएम पे को, जीटीएम पे हाँ, इतना फोकस नहीं तो करते। वो नहीं करते। सो खैर आई सोल्ड दैट सॉफ्टवेयर। उसके बाद फिर आई नीडेड समथिंग फुल टाइम कि यार कहीं पे एनर्जी और टाइम लगाना है। तो फिर फॉर्चुनेट इनफ टू बी हैंडलिंग 3 एजेंसीज। बज़ करता है इमर्सिव वेब एक्सपीरियंसेस, डैप करता है सारा ब्रांडिंग एंड सोशल मीडिया मार्केटिंग, और देन वी हैव वीवॉन डिज़ाइन जो भी रिसेंटली आई स्टार्टेड, इट्स अ सब्सक्रिप्शन मॉडल एजेंसी। अच्छा, इन 2 एजेंसीज़ में भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि ऑलरेडी मार्केट में बहुत ज़्यादा एजेंसीज़ हैं, बहुत ज़्यादा फ्रीलांसर्स हैं, जो सेम चीज़ें कर रहे होंगे, और ब्रेमर्स में भी मैंने वही एक्सपीरियंस किया। तो ब्रेमर्स से निकलते हुए मैंने एक चीज़ सोची, यार अगर गौर साहब आपने भी यही चीज़ करनी है ना, तो क्योंकि ब्रेमर्स में सोचता था यार इनसे तो हमने बहुत पैसे ले लिए, बट डीप डाउन वी न्यू कि यार यही एक फ्रीलांसर ये काम करता ना 10x सस्ते में, शायद वो बहुत अच्छा भी कर लेता, क्योंकि उसके लिए वो प्रोजेक्ट बहुत बड़ा है, हमारे लिए इट्स जस्ट अनदर प्रोजेक्ट। हमारे क्योंकि ओवरहेड्स भी हैं, चीज़ें भी हैं। तो उस टाइम पे आई थॉट कि नहीं नहीं कुछ डिफरेंट करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह वी वर एबल टू डू दैट। थोड़ा डिफिकल्ट था, बट अब नाउ वी कैन क्लेम पाकिस्तान में शायद देयर इज़ अ वेरी हैंड सेलेक्टेड एजेंसीज ग्लोबली, जिनको हम कंपेटिटर समझते हैं, जैसा नोमो इज़ वन ऑफ द एग्जांपल्स। उनके आप वेबसाइट पे जाओ, नीचे स्क्रॉल करो, वो पहली प्राइसिंग क्या आएगी वेबसाइट बनाने की, $60,000 उनके फॉर्म के ऊपर लिखा हुआ है, स्टार्टिंग प्राइस। राइट। सो फिर जब मैंने वो माइंडसेट देखा, सो वी सोल्ड एट द हाईएस्ट दैट वी डिड वाज 30K फॉर वन वेबसाइट। तो कहने का मकसद मैं आपको ये बता रहा हूँ कि वो माइंडसेट जब खुलना शुरू हुआ ना कि शिट यार, गोरा फिर गोरा क्यों कमा पा रहा है, हम इधर बैठ के नहीं कमा रहे। तो फिर मैंने देखा नहीं 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 यार, फ़र्क है, उसकी क्वालिटी, उसकी चीज़ें, उसकी थॉट प्रोसेस में बहुत फ़र्क है। और हम वही अभी भी काम कर रहे हैं, $40 का थीम उठाया, कंटेंट डंप किया, ओह जस्ट अनदर वेबसाइट, जस्ट अनदर सोशल व्हाटएवर। तो अब आई थिंक ये खैर एक्सपीरियंसेस में ऐड होता गया मेरे। तो ये आजकल मैं क्विकली कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, ग्रेट, इंटरेस्टिंग एंड वेरी हैपनिंग जर्नी, ऑफ कोर्स। ठीक है, सो लेट्स टेक इट पीस बाय पीस, ठीक है? सो व्हेन यू स्टार्टेड बज़ इंटरैक्टिव, कि यार अब अपना अपना कुछ करना है ब्रेमर्स वगैरह के एक्सपीरियंस के बाद, हाउ लॉन्ग हैड यू done a job or done anything for somebody else before that? So like 6 7 years, या I'm assuming, इतना right? कलेक्टिव हो So जाता now है। that you look back, what do you think कि वो इतना ही टाइम लगाना चाहिए था पहले, या कम में हो सकता था, या थोड़ा और होता तो ज़्यादा बेहतर होता? यार कम में हो सकता था। ऑनेस्टली मेरी स्टिकिंग की वजह ज़्यादा ये रही थी। वन, मेरी जो रोल था दैट वाज़ अ लीडरशिप रोल। सो इट वाज़ नॉट अ मैनेजरियल या एग्ज़ेक्टिव। वो ये था कि मुझे ये मसला भी आता था कि मैं छोड़ना चाहता था, तो मुझे पता था ओह शिट, ये मेरे नीचे यार काफ़ी नंबर है, ये क्रम्बल भी क्विकली हो सकता है। सो आई हैव टू बी वेरी सेलेक्टिव कि जब मैं छोड़ूँ तो इस तरीके से ना छोड़ूँ कि चीज़ें मेस अप हों।
तो एक तो वो थोड़ा-सा एथिकल पार्ट भी था दिमाग में, और दूसरा था लालच वाला पार्ट। जब छोड़ता था वो बिठा देते थे, "ओह यार रहने दे, मैं सैलरी बढ़ा देता हूँ तेरी।" हुँ। तो और मुझे लगता है वो बड़ा मुश्किल माइंडसेट है, वापस अपने आप को उस पे लाना, रिस्क दोबारा से लेना, और वो चले ना चले एंड देन यू रिग्रेट इट बैक। हाँ, दैट इज़ व्हाट आई टेल अ फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स एज़ वेल कि इट इज़ ईज़ी टू डू योर ओन थिंग इफ यू गॉट अ शिटी जॉब। हुँ। इट्स वे हार्डर टू डू इट इफ you've got a great job. मैं भी लोगों को ये कहता हूँ कि जॉब तो यार बहुत आसान है, कि हाँ, काम करना एंटरप्रेन्योर बनना इज़ मच मुश्किल। हाँ, जॉब तो बहुत पीस ऑफ केक है, एंड पे सैलरी मिल ही जानी है किसी ना किसी तरीके हाँ, से। बट व्हाट आई एम सेइंग इज़ अ लिटिल डिफरेंट कि मतलब अगर आपकी जॉब वैसी बुरी है ना, यू हेट योर बॉस, हुँ, तो बड़ा हुँ, हुँ, आसान है, हुँ, यू हुँ, ऑलरेडी हैव दैट पुश कि यार अच्छा ठीक है, मैं किसी ना किसी दिन मैंने अपना करना है। इट्स अ नो ब्रेनर फॉर यू कि यार हुँ, कब जैसे ही अपॉर्च्युनिटी मिली आई विल जस्ट जंप शिप। बट इफ यू गॉट अ ग्रेट जॉब वेयर पीपल like you, they're happy to compensate you for, let's say if you're trying to leave, they're happy to compensate you more. हुँ। It makes it infinitely harder, अच्छा, right? उसमें आई वाज़ सुपर सिलेक्टिव। अच्छा। आई वाज़ नॉट जस्ट रैंडमली अप्लाई फॉर हुँ। जॉब्स। आई वाज़ सेलेक्टिव कि मुझे यहाँ, 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 यहाँ जाना है और इधर घुसना है। तो मैंने देखा है, अक्सर आप भी इंटरव्यूज़ करते होगे, आप पूछते हो यार व्हाट डू वी डू? दे आर ब्लैंक। यार आप एक इंटरव्यू करने आए हो, आपको ये नहीं पता कि आप कहाँ पे क्या है, आपके लिए अच्छा फिट है कि नहीं है। पैसे तो मिल ही जाएँगे, जॉब भी मिल मिल जाएगी, बट पॉइंट ये है कि अब मैंने देखा है कि लोग उतनी एफर्ट नहीं पुट इन करते, क्योंकि दे जस्ट ब्लास्टिंग एवरीथिंग, ठीक है? इट मेक्स सेंस समटाइम्स, बट यू स्टिल हैव टू स्टैंड आउट कि नहीं यार शिट, ये ब्लास्ट करूँगा, आ भी जाएगा इनवाइट तो विल नॉट मैटर। आई हैव टू बी सुपर सुपर सेलेक्टिव। यही हम अपने क्लाइंट हंटिंग में भी करते हैं। जब मैंने जॉब हंटिंग की तब यही हरकत की। उनके साथ नेटवर्क्स बनाए, बनाने के बाद क्योंकि उनको देखिए लीडरशिप में कोई आपको ऐसा एक बच्चा तो नहीं डाल देगा। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कंपनी वर्किंग विद अ लॉट ऑफ रिप्यूटेड कस्टमर्स, वो रैंडम बच्चा नहीं उठाएगी, अभी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएटेड, आ जाओ भाई मेरी लीडरशिप पोजीशन के ऊपर। तो वो कुछ देखा होगा उन्होंने। तो वो आप पहले अपना सीड उधर करते हो कि यार मैंने प्लग इन कैसे करना है अपने आप को। वो मुझे स्मार्टली आता था एज़ अ मार्केटियर। तो उसमें मुझे बड़ा हेल्प हुआ कि आपने अपने आप को पोज़ीशन कैसे करना है उन चीज़ों के लिए। और अभी भी वही टैक्टिक्स हम टेक्निकली यूज़ कर रहे हैं। सिटिंग हाँ, फ्रॉम लाहौर, एक गोरे को, हाँ। सो वी वांट में हमारा दूसरा जो क्लाइंट था, शी वाज़ एक्स गूगल वीसी। तो मुझे वो क्यों अच्छा लगा कि यार येस, सो वी हैव गॉट दैट काइंड ऑफ विजिबिलिटी कि वो यहाँ आके आपके टर्म्स पे, आपके पैसों पे, क्योंकि वी वांट में एक और हमारी चीज़ है, देयर इज़ नो मीटिंग्स। इट्स टोटली एसिंक सेल्फ मॉडल। चेकआउट है। एसिंक मॉडल है सब, कि आपने कुछ भी मुझे भेजना है, ब्रीफ भेजना है, मीटिंग करनी है, कुछ भी करना है, यू हैव टू डू इट वाया लूम, वो करना है। अब मुझे डर भी लग रहा था कि एक नया कंपनी है, नया मॉडल जो मैंने भी नहीं कभी टेस्ट किया, बट पीपल लव इट, इट सेव्स टाइम एंड फलाना-फलाना। तो कहने का मकसद ये है कि आई इन अ वे एग्री विद योर पॉइंट एज़ वेल कि जब आप मुझे ना एक चीज़ अर्ली मैंने लर्न कर ली कि कहीं पे भी जाओ ना, अपना 200% दे आओ। ये ना सोचो अभी इधर सैलरी कम है, इधर फलाना ये है, इधर तो वो काम ज़्यादा करवा रहे हैं, वो कहीं ना इट विल कम बैक टू यू। और मुझे ये बात मैंने लर्न की थी स्टीव जॉब की उसकी स्पीच से कि उसने कैलीग्राफी क्लास की, वही उसको मैक की टाइपोग्राफी और उसमें हेल्प किया उसने, हालांकि इट्स नॉट रिलेटेड। तो वेर एवर यू आर इन योर फील्ड, इन योर टाइमलाइन, करियर की जर्नी में, यू वर्किंग फॉर समवन, यू वर्किंग फॉर योरसेल्फ, तो आई थिंक डू योर बेस्ट, 200-300% करो, अगले को इम्प्रेस करके जाओ। तो उसमें फिर वो आपके नखरे भी उठा लेता है, हर चीज़ बर्दाश्त भी कर लेता है। लेकिन गॉड 2025 का विज़डम तो ये नहीं कहता। वो तो क्या कहता कह है रहा यार है? कि डू ओनली व्हाट यू आर पेड फॉर। यार ये बुलशिट बात है, अच्छा। ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा। क्योंकि देखो आप, उसका तो चलो जो आप फ़ायदा नुकसान कर रहे हो, आप अपना नुकसान कर रहे हो। अगर आपकी कैपेसिटी, क्योंकि एक चीज़ लोग अंदर से इक्वेशन से निकाल देते हैं, टाइम। आप जो 10 साल पहले सोच रहे थे, कर पा रहे थे, अब शायद डिफरेंट है, 10 साल बाद डिफरेंट है, क्योंकि अब आपने शादी कर ली, बच्चे हो गए, रिस्पॉन्सिबिलिटी मैट्रिक्स फ़र्क आ गया। तो वो आपकी मतलब, जब मैं बच्चा था, मैं मेरे ट्रैवलिंग मैकेनिज़्म क्या था, ज़मीन पे भी सुला दो तो मैं सो जाऊँगा। अब मैं 5 स्टार से नीचे आ ही नहीं सकता, क्योंकि आई हैव अ फैमिली विद मी। ठीक है, मैंने उनको बेस्ट लग्ज़री के अंदर घुमाना है। तो वो आपका माइंडसेट ही बदल जाता है। पहले इतने पैसे नहीं चाहिए थे ट्रैवलिंग के लिए, क्योंकि अगेन वो आप लड़के हो, आप जहाँ मर्ज़ी जाओ, सस्ते होटल में रह लो, बस एक्सपीरियंस करना है। अब आपको है नहीं, नहीं भई, आई नीड द लग्ज़री इन माय लाइफ़। तो वो जो माइंडसेट शिफ्ट आता है ना, उसमें फिर आप अपना नुकसान ये कर रहे हो कि जब आपके पास टाइम था, एनर्जी थी एफर्ट करने की, आप इस माइंडसेट पे थे, ओह! बस इतना काम पकड़ो। वो भी ठीक है, आपको शायद ड्रिफ्ट करता रहे लाइफ़ में,
बट अगर आपने ऊपर जाना है लाइफ में तो आई थिंक इट्स नॉट इनफ। और अब तो यार इतना कंपेटिटिव हो गया है कि पहले तो टैलेंट मिलना ये था ना कि बड़ा सिलेक्टिव टैलेंट आपको मिल सकता था, क्योंकि ओ मैं लाहौर में बैठा हुआ हूँ, अब मेरी एक लिमिटेशंस है। अब तो मैं न्यूयॉर्क में बैठ के हायरिंग कर सकता हूँ इधर से हुँ, बैठ के। हुँ, तो अब तो वो मसले नहीं रहा, एक्सेस टू ग्लोबल टैलेंट हो गया, वाइस वर्सा उसके लिए भी यही है कि उसको भी जॉब्स अब उस तरह मिल सकती हैं। तो आई डोंट थिंक सो कि ये दिस इज़ अ गुड मंत्रा या वो है कि वर्क ऑन समथिंग दैट यू आर इन टर्म्स ऑफ लिमिटेशन, एक्सप्लोर योरसेल्फ। और इसी में बल्कि एक और इशू भी आता है, स्पेशली विद पाकिस्तानी पीपल दैट आई हैव मेट लीडरशिप पोजीशंस में, मैनेजरियल पोजीशन पे, दे रिस्ट्रिक्ट देयर नॉलेज एज़ वेल। सो मैंने एक बुक में बड़ी मज़ेदार बात पढ़ी कि जब आप अपना नॉलेज बाँट देते हो, तो अब आपके अंदर एक नया फ़ियर अनलॉक होता है कि शिट अब तो मैंने दे दिया, मैंने आपको सिखा दिया जो मुझे आता था, अब फिर मैंने एक लेवल ऊपर आपसे जाना है। तो आई विल स्ट्राइव, तो आई विल हुँ, गेट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन। तो मुझे मेरे में ये चीज़ थी ब्रेमर्स से कि मैं बड़ा ट्रांसपेरेंट था अपनी टीम के साथ, मैं उनको चीज़ें सिखा देता था। तो मुझे अक्सर लोग कहते थे यार आप गलत फील्ड में बिकम अ टीचर और समथिंग। हुँ, तो कहने का मकसद ये है कि वो जब आप नॉलेज दे देते थे ना, तो फिर मुझे होता था शिट अब ये तो इसको भी आ गया, हुँ, अब मैंने इससे भी ऊपर जाना है 10 स्टेप आगे। और मेरे पास एक था माइंडसेट की पावर, ये हमेशा से अल्लाह की तरफ से है, पता नहीं क्या है। मेरे गोल्स वर क्रेज़ी अनरियलिस्टिक। सो आज भी मेरा गोल ये होगा कि वो यार मेरे पास जेट होना चाहिए। ठीक है गाड़ियाँ अच्छी रख लीं, बट अभी भी वो सुकून नहीं मिल रहा कि शिट वहाँ तक कैसे पहुँचना है। शायद पहुँचूँ, शायद ना पहुँचूँ। बट उससे फिर आप अपने कंफर्ट ज़ोन से जल्दी निकलना शुरू कर देते हो, क्योंकि मोटिवेशन एक दिन है, अगले दिन नहीं है। बट फिर जब आप वापस सोचते हो ये मैं क्यों करना चाह रहा हूँ, आई आई वांट टू ग्रो, फिर आप अनलॉक कर लेते हो जल्दी चीज़ों को। तो आई थिंक आई डोंट एग्री विद द पर्सपेक्टिव कि जो अच्छा, आपने कहा। अच्छा, सो लेट्स जस्ट स्विच गियर्स एंड गो बैक टू वी वांट डिज़ाइन, ठीक है? लेट्स से पहले तो बता दें कि डिज़ाइन एज़ अ सर्विस होता क्या है? यार सो इट्स अ फेयरली न्यू मॉडल। पहले आप किसी को हायर करते हो, आपकी एजेंसी मेरी एजेंसी को, तो मॉडल क्या था, आर्ली पे कर लो, रिसोर्स ऑगमेंट करवा दो, या स्कोप ऑफ वर्क है कि यार इतने पैसे, इतना टाइम, इतना रिसोर्स लगेगा। इन सब में प्रोज एंड कॉन्स हैं। तो एक कमाल बंदे ने इजाद की चीज़ कि यार ये ब्रेड नहीं, ब्रेड नहीं, ब्रेट से पहले डिज़ाइन पिकल ने ये लॉन्च किया था। अच्छा, सो डिज़ाइन पिकल इज़ द वन हू स्टार्टेड दिस, एंड दे आर आई थिंक 20-30 मिलियन डॉलर कंपनी राइट नाउ। अमेजिंग स्टैट्स। और वो $500 का बेच रहे हैं, सस्ता बेच रहे हैं। खैर कमिंग बैक, तो उसमें ये होता है कि आप क्या करते हो, आप मेरे पास आते हो, आप कहते हो यार देयर इज़ नो स्कोप ऑफ वर्क, यू जस्ट हायर मी इमीडिएटली, जो भी मेरा प्लान की प्राइसिंग है, एंड दैट्स इट, स्टार्ट गिविंग मी वर्क एक बाय एक। द ओनली लिमिटेशन माइट बी वन एक्टिव टास्क। सो वन एक्टिव टास्क का क्या मतलब है कि आपने एक दिन मुझे कहा यार मेरी वेब बना दो, अगले हफ्ते आपने कहा मेरा लोगो अब बदल दो, अगले हफ्ते आपने कहा फलाना कर दो, अगले हफ्ते का ये कर दो। तो अब मेरे पास कोई लिमिटेशन नहीं है, देयर इज़ नो स्कोप ऑफ वर्क, देयर इज़ नथिंग। ऑन टॉप ऑफ दीज लेयर्स फिर आप अपनी प्रमोशन के लिए यू ऐड सम ऑफर्स, जैसा हमारी क्या है, पॉज एंड कैंसिल फीचर। सो यू कैन पॉज मी आफ्टर 15 डेज। ये मैं आपके साथ आपकी एजेंसी और अपनी दूसरी एजेंसी में नहीं कर सकता। मैं आपको कहूँगा भाई क्यों पॉज़, पूरे पैसे दो, काम कराना है नहीं कराना यू हैव टू पे मी, क्योंकि मैंने अपनी कैपेसिटी लॉक कर ली है। तो इस मॉडल में यू कैन पॉज़, आप 2 महीने बाद वापस आते हो, आप कहते हो गौर आप ये फिर काम कर दो, आप दोबारा से रिज़्यूम कर लो। सो आपके पास वो नहीं है। सो ये किन लोगों के लिए सूटेड है? ऑलरेडी जिनकी टीम्स बनी हुई हैं, दे आर सॉर्टेड। वो चाहती हैं स्केल करना क्विकली। जैसा सीएमओ फँसा होगा, यार वो मेरे लैंडिंग पेजेस निकलने थे जल्दी हुँ, से, मेरी अपनी क्रिएटिव टीम फँसी हुई है, डिज़ाइन टीम फँसी हुई है, डेव टीम फँसी हुई है। उनके लिए मेरा मॉडल इज़ वेरी, वेरी गुड। जस्ट प्लग इन कैपेसिटी। हाँ, और अब मैं रिस्ट्रिक्टिव भी नहीं हूँ, मुझे एकदम प्लग आउट भी करना है तो इट्स मच ईज़ियर, देयर इज़ नो राइट, यू कॉन्ट्रैक्टिंग, डोंट देयर इज़ हैव नो टू वो हाँ, पूरा हायरिंग प्रोसेस से नहीं हाँ, गुज़रना, स्कोप। फायरिंग और प्रोसेस फिर हाँ, आपको काम नहीं पसंद आ रहा, अनलिमिटेड रिविजन्स कराते जाओ। एक इधर ऑब्जेक्शन ये आती थी लोगों की, कॉल्स पे भी आती हैं कि हाउ डू आई ट्रस्ट कि एक काम घंटे में होना था आप 3 दिन में कर रहे हो। सो इसके लिए व्हाट वी हैव डन इज़ कि वी विल गिव यू एन अपडेट एवरी 24 आवर। सो जिस भी स्टेज पे हो यू विल गेट एन अपडेट। तो उस पे जब ट्रांसपेरेंसी खुल जाती है ना, तो दे स्टार्ट ट्रीटिंग अस लाइक देयर ओन टीम मेंबर्स। हुँ, वो फिर ओवर एक्सपेक्ट नहीं करते कि अच्छा ओ अब मैंने इसको बर्डन आउट करना है। उससे भी बहुत हेल्प हो जाती है। तो खैर इट वर्क्स, मुझे तो ये मॉडल बहुत मज़े का लगता है, क्योंकि इसकी स्केलिंग करना इज़ मच ईज़ियर। और एक आपको फ़िलॉसफ़ी बताता हूँ। सो वी वांट डिज़ाइन का लॉजिक क्या था? मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से, सेल्स पर्सपेक्टिव से, कि पहले हम सिर्फ डिज़ाइन कहेंगे। जब मैं इसको एक सर्टेन एमआरआर के ऊपर ले जाऊँगा, वो हमने कैप की है 1 मिलियन के ऊपर, फिर आई विल लॉन्च वी वांट वेबफ्लो।
वी वांट एसईओ, वी वांट सोशल, वी वांट फलाना, वी वांट फलाना। अब देखिए मैं कर क्या रहा हूँ, डिज़ाइन के ऊपर मेरी हायरिंग इज़ मच ईज़ियर। मुझे पता है मैंने क्या लोगों को हायर करना है। अब मैं रैंडमली ये नहीं सोच रहा, ओह! अब ये रिसोर्स भी चाहिए, अब ये नई चीज़ ऐड करनी है। फ़ोकस्ड, सो माय हायरिंग मैनेजर इज़ सुपर, सुपर फ़ोकस्ड, आई एम फ़ोकस्ड। मेरी जो टीम है उसको ट्रेन करना बहुत आसान हो गया क्योंकि एक चीज़, एक सर्विस है। एंड देन मार्केटिंग करना, फॉर एग्ज़ाम्पल एसईओ है, कंटेंट लिखना। अब वो मैं अपनी टीम को ये ब्रीफ़ नहीं दे रहा, हम ये भी करते हैं, ये भी करते हैं, ये भी करते हैं। हम कहते हैं हम सिर्फ़ डिज़ाइन करते हैं। अब डिज़ाइन के अंदर भी बहुत खुल जाती हैं चीज़ें, बट इट्स मच ईज़ियर। तो जब आप फ़ोकस्ड हो जाते हो, वो जो लोग ई-कॉमर्स में कहते थे कि फाइंड अ नीश बेस्ड प्रोडक्ट, तो जब आप निच में रहते हो और सुपर कन्फाइंड फ़ोकस्ड हो जाते हो, तो इट्स मच ईज़ियर एंड कॉस्ट इफेक्टिव टू एंड मार्केट रिपीटेबल। एंड रिपीटेबल एज़ वेल। सो हम कहते हैं कि इट्स मोर लाइक अ SaaS फॉर अ सर्विस, कि हमने सर्विस को एज़ अ प्रोडक्टाइज़ सर्विस भी इसको कहते हैं, पैकेज कर दिया, मच ईज़ियर टू सेल, प्राइसेज़ आर ट्रांसपेरेंट। मेरी वेबसाइट पे जाओ, $5,000 से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना पैकेज। सो एवरीथिंग इज़ ट्रांसपेरेंट। सो मेरी आधी जो रिजर्वेशंस एंड टाइम टू सेल है, फॉर एग्ज़ाम्पल बज़ और डैप में हमें लगता है वीक्स एंड मंथ्स टू क्लोज़ अ डील। वी वांट में अगर तो वो इम्प्रेस्ड है हमसे, इट विल टेक 5-10 मिनट्स एंड मे बी 1 कॉल टू क्लोज़ हिम। तो इतना टाइमलाइन का फ़र्क आ जाता है। हुँ। और अगेन जिस आपने कहा डिज़ाइन जो है, सो आई वाज़ इम्प्रेस्ड, आई टूक हिज़ कोर्स एज़ वेल। और यार ही इज़ डूइंग अमेजिंग, 300K पर वीक, हाँ। सिंगल मैन एजेंसी। हाँ, हाँ। तो क्रेज़ी नंबर्स हैं। हाँ, एब्सोल्युटली। सो एंड देन हाउ सो आई वुड अज़्यूम कि फिर इसका चेकआउट उसी तरह होता होगा स्ट्राइप वगैरह से, सेम, राइट? एंड देन हाँ, ऑटो हाँ। चार्ज हो जाता होगा सो यप, दैट नोबडी हैज़ टू मेक अ डिसीजन यस। एवरी 15 डेज़ और एवरी मुझे मेरे 30 पास डेज़। बल्कि कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी हैं, $5,000 दिया हुआ है, एक रिक्वेस्ट नहीं डाली। हुँ। हाँ, वो ब्रेट्स हैज़ द सेम थिंग। वो कहता है कि कभी-कभी ऐसे होता है कि और लोग मैं कहते देख हैं रहा तो मैं कहता हूँ पागल हो यार, हाँ, 15 लाख रुपए पाकिस्तानी। हाँ। और मैं उनको डर के मारे ईमेल कर रहा होता हूँ कि भई कोई काम है तो दे दो। वो उसका ईमेल आता है, मैं ट्रैवल कर रहा हूँ, आराम से कर दूँगा। हुँ। हाँ, वन थिंग दैट आई वांट टू डिस्कस हाँ, अभी ही कर लेते हैं। लाइक नॉर्मली अंटिल यू स्टार्ट चार्जिंग हाई रेट्स यू फील लाइक यार जब मैं हाई रेट चार्ज करूँगा ना बहुत मुश्किल कस्टमर्स आने लग जाएंगे, बट हुँ, इट्स एग्जैक्टली द ऑपोजिट। हुँ, जो हाई पेइंग कस्टमर्स होते हैं देर वे ईजियर, मोर अंडरस्टैंडिंग, मोर फ्लेक्सिबल, दे डोंट हैव इनफ टाइम टू बॉदर यू डे इन डे आउट। मेरा तो ये एक्सपीरियंस रहा है। हैज इट बीन द सेम फॉर यू? यार बिल्कुल ऐसा ही है। और उसकी एक लॉजिक है ना, देखो जब जब जिसके पास पैसा आ जाता है ना, उसने अपना टाइम बचाना है। तो और जिसके पास नहीं है ना पैसा, उसने आपको माइक्रो मैनेज उसे अपने करना है। पैसे बचाने। उसने पैसे बचाने हैं क्योंकि उसके पास टाइम अवेलेबल है। तो इट इज़ द सेम जो आप कह रहे हो कि जितना-जितना आप बढ़ते जाते हो, अच्छे क्लाइंट्स आपके पास आते हैं जिनके पास पैसा है, दे नो व्हाट यू आर डूइंग, और उनको चीज़ें पता है ऑलरेडी, सो वो आपको तंग कम करते हैं। और उसमें ये भी होता है कि कुछ जगहों पे वी हैव सीन, जैसा मैंने आपको वो 30K वाली डील बताई थी वेबसाइट की, वी कंप्लीटेड दैट प्रोजेक्ट इन 2 मंथ्स। अब 2 मंथ्स का प्रोजेक्ट मैं पाकिस्तान में यही अमाउंट के साथ सोचूँ, तो वो सेठ का दिमाग ही नहीं अलाउ नहीं करेगा कि ओह शिट यार, मैंने तो पैसे दिए मैं हाँ। इनको। तो उनकी माइंडसेट भी डिफरेंट है। और फिर मैंने एक और चीज़ गोरे में स्पेशली देखी है, कि दे नो देयर आरओआईज़। वो मेरे पास फॉर एग्ज़ाम्पल वेब लेकर आता है ना, प्रोजेक्ट या ब्रीफ लेकर आता है, उसको अपनी वैल्यू पता है कि इस एसेट से, सो वन ऑफ माय क्लाइंट्स, इट्स एन ई-कॉमर्स क्लाइंट, उनका हमने बज़ पेज किया। दे डू $2.3 मिलियन एनुअली ऑन दैट वन पेज। उस बंदे को यार डे 1 से, वो जब मैं बना रहा था मुझे भी था यार इतना क्या ही बिक जाएगा। उस बंदे को पता था। उसने कहा इसकी वर्थ इज़ दिस पेज जो यू आर बिल्डिंग, इट्स समवेयर अराउंड 3-4 मिलियन डॉलर्स का ये आप बना रहे हो। तो यू अंडरसोल्ड मी। अच्छा। ठीक है? तो आई वाज़ लाफिंग, मैं कहा तुझे नहीं पता पीकेआर में मैं अभी भी ओके हूँ। तो ख़ैर वो माइंडसेट की बात है ना। मैं क्योंकि मुझे अपनी कैपेसिटी का नहीं उस टाइम पे पता था। तो कहने का मकसद ये है कि इट्स मच ईज़ियर फॉर कि यू वर्क विद क्लाइंट्स जो कि दे अंडरस्टैंड देयर वैल्यू, देयर टाइम, दे रिस्पेक्ट वो फिर रिस्पेक्ट आपको देते They'll हैं। also push you to do better, right? या So कभी ऑब्वियसली। आपसे गलत भी होगा, हाँ, you'll miss the mark, लेकिन next time you'll fix it hopefully. यस। One of the so when I meet a few founders, I told them यार कि पाकिस्तान से 50-60 डॉलर पर आवर आप ले सकते हैं। They're like नहीं यार ऐसे तो नहीं हो सकता। कहते हैं अगर ले भी सकते हैं तो इसका मतलब है कि उनकी एक्सपेक्टेशन आपसे बढ़ जाएगी। तो मैंने कहा व्हाई इज़ दैट अ बैड थिंग? हुँ, अगर आपके कस्टमर्स की आपसे एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है, ग्रेट, देयर पुशिंग, देयर काइंड ऑफ ट्रेनिंग यू टू बी बेटर, राइट? हुँ,
एंड देन सो एंड द सेम थिंग विद टैलेंट, राइट? कुछ लोगों का आर्गुमेंट ये होता है यार कि वो उस तरह का टैलेंट ही नहीं है हमारे पास जो हम इस तरह इस इन रेट्स पे कर सकें, एंड आई डोंट एग्री विद दैट। एंड यस, सेम हियर। चलो देखो, कि इंटरनेशनली काम करना ना, उसके लिए फिर समवट वो $60 जस्टिफाई हो रहा है, क्योंकि उसको पता है बाकी 10 लोग भी शायद मांग ही रहे होंगे इतना। हाँ, कोई 20 मांग रहा है, कोई एकदम 60, तो वो अवेयर है। हम पाकिस्तानी मार्केट में भी सेल करते हैं, सो यहाँ पे तो और चैलेंजिंग है कि मेरा जो रेट है पीकेआर में ही जाना है वो। पीकेआर में जाना है, और उसको पता है कि फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया है, सो हमारी सोशल की आजकल की स्टार्टिंग प्राइस है 6 लाख। मार्केट में आपको 2 लाख, और अच्छी एजेंसीज 2-2, 3-3 लाख से स्टार्ट ले लेती हैं, 50,000 वाले भी लोग भी बैठे हुए हैं। तो मैंने कैसे उसको 6 लाख के ऊपर माइंडसेट को लेकर आना है, तो मैंने ये देखा है कि वो मुश्किल तो होता है, एक्सपेक्टेशन उसकी ऑब्वियसली बढ़ जाएगी, बट कुछ जगहों पे आपने खुद भी कंट्रोल करना है। पाकिस्तानियों के साथ तो एक और मसला भी होता है, वो जब ज़्यादा भी करते हैं ना, दे 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 वांट आप आउट ऑफ स्कोप भी काम करो, आप वो भी काम करो। वी आर सुपर सुपर रिस्ट्रिक्टिव अबाउट दैट, कि भाई इस चीज़ के पैसे हैं, बट क्योंकि वो इतनी हाई क्वालिटी चीज़ है कि वो इवेंचुअली आपको वैल्यू दे जाती है, या वो आरओआई बिल्ड हो जाती है, या और मेरे पास रिपीट आता है वो बंदा, बल्कि वो रेफरल भी वही देता है। आई वुड हैव नॉट सर्वाइव्ड अगर मैं खाली अपनी मार्केटिंग पे डिपेंड करता, तो वो रेफरल बिजनेस ही आपको आगे ग्रो करता है। तो इट वर्क्स। और दूसरा जो आपने टैलेंट की बात की, आई ऑल्सो एग्री, टैलेंट है। इट्स जस्ट कि आपके पास नहीं है वो टैलेंट, क्योंकि या तो आपका कल्चर शिटी है, या आप पैसे उस बंदे को सही नहीं दे रहे, या वो आपके पास इतनी कोई कमाल चीज़ ही नहीं है। मेरे पास लिटरली अब लोग आते हैं, अच्छी सैलरीज से उतर के हमें महीना फ्री रख लें यार। क्यों? क्योंकि अब वो मेरे एक्सपोजर को अपने साथ अटैच कर रहे हैं, राइट। जो कि लेवरेजिंग पॉइंट है। एक मैं पॉडकास्ट सुन रहा था, उसमें उसने बड़ी कमाल बात की, कि अक्सर हम जब कंटेंट बिल्ड करते हैं पर्सनल ब्रांडिंग के पर्सपेक्टिव से, तो हम ज़्यादा सेल्स को दिमाग में देख रहे होते हैं। तो उसने कहा यार, इसका मेरे पास एक बाई प्रोडक्ट बड़ा अच्छा आ गया कि टैलेंट एक्विजिशन बहुत आसान हो गई, राइट। कि लोग अब दे वांट टू गेट अटैच टू यू एंड योर ऑरा एंड योर कल्चर। तो आई थिंक यहाँ पे, और इसमें ना मुझे पहले ये बात समझ नहीं आती थी। सो मेरा कज़न सिंगापुर में होता है, ही वाज वर्किंग अ स्टार्टअप जिसमें इजरायली को फाउंडर भी और पाकिस्तानी को फाउंडर दोनों काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में होते तो वो मार देते उनको। बट खैर, अ, उससे मैंने पूछा यार कल्चर कैसे बिल्ड करते हैं, तब तो मैं बड़ा बेबी स्टेप्स पे था अपनी लाइफ के। उसने कहा छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, कहता जैसे अब मेरे जो फाउंडर है और हमारे सारे टीम है, मैंने डोनट खाया है, मैं आके 6 डोनट ऐसे ही रख दूंगा। शिट यार, मैं यहाँ पे रखूंगा, ये तो 1 मिनट में एक ही बंदे ने खा जाने सारे। स्कार्सिटी है ना। तो मुझे वो आहिस्ता-आहिस्ता बात समझ आई कि नहीं यार, यू हैव टू इन्वेस्ट इन योर पीपल, और नॉट लाइक अ फैमिली। फैमिली इज समथिंग एल्स, वो इमोशनल ड्रिवन होती है, ये पर्पस ड्रिवन होनी चाहिए। सो पर्पस ड्रिवन इज़ वेरी डिफरेंट, कि यार मैंने भी पैसा कमाना है, तूने भी पैसा कमाना है, तुम कहीं और जाके भी कमा सकते हो, मेरे साथ भी कमा सकते हो। तो जब आप वो वैल्यू अलाइनमेंट हो जाती है ना, तो देन पीपल स्टिक विद यू, टैलेंट स्टिक्स विद यू, और फिर इट्स मच ईजियर फॉर यू टू फाइंड टैलेंट। हाँ, मैं इतना आसान भी नहीं है जितना मैं शायद कह रहा हूँ, बट इन अ वे, मैं अक्सर जब मैं भी आईटी मीटअप्स पे जाता हूँ, यही चैलेंज है, वो जी रिसोर्स नहीं मिल रहा, तो मैं उनको देख के थोड़ा सा हंस रहा होता हूँ, और जी वो हमारा रिसोर्स भी लोग छीन लेते हैं। तो यार उसका राइट है, आपका रिसोर्स है, मेरे पास उसका हक नहीं है काम करने का है। इफ़ यू आर पेइंग हिम मच बेटर, कल्चर बेहतर दे रहे हो, तो इट शुड बी अ फाइट। तो आइडली आई आई थिंक दैट शुड बी अ गुड पार्ट। हाँ, जो लैक करता है वो होता है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर। मसलन मैंने आज आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट, मैं आपका एम्प्लॉई हूँ, मैंने आपसे कॉन्ट्रैक्ट अब्यूज़ करना है, आई कैन ईज़िली डू इट। हाँ। ठीक है? वाइस वर्सा आप भी मेरे साथ कर सकते हो। सिंगापुर या इस तरह के जो डेवलप्ड स्टेट हैं, उधर आप पंगे नहीं ले सकते। जो आपने कॉन्ट्रैक्चुअली चीज़ें लिखी हुई हैं, यू अबाइड बाय दैट। तो उस वजह से सेफ्टी नेट हो जाता है कि अच्छा, अब वो आपको हक मिल रहा है, बट एक एथिकल तरीके से मिल रहा है। मैं आपको तंग नहीं कर सकता, आप मुझे तंग नहीं कर सकते। तो वो आई थिंक वो इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल की बातें हैं, नॉट समथिंग जो ठीक है, इंडिविजुअली। सही है। ओके, लेट्स कम टू नाउ। ओके, लेट्स अगर मुझे रेप्लिकेट करना है व्हाट यू डन विद वी वांट डिज़ाइन, आई नो अ फ्यू फाउंडर्स जो एक्चुअली यही करना चाह रहे हैं, हुँ। डिज़ाइन एज़ अ सर्विस ही सेल करना चाह रहे हैं। हाउ वुड यू स्टार्ट? यार वेयर डू यू स्टार्ट फ्रॉम? मैं आपको बताता हूँ। सो इंटरेस्टिंगली मैंने आपको बताया, अभी वी वांट को तो 1.5 साल हुआ है अभी। तो हमने यही फ़िलॉसफ़ी से स्टार्ट किया कि अगर ज़ीरो से करना है, क्योंकि अ लॉट ऑफ पीपल दे कम टू मी, वो कहते हैं गौर यार आपके पास तो पैसा भी है, चीज़ भी है, रिसोर्सेज़ भी हैं। आपके लिए तो बड़ा आसान है, हमें वो सेम मशवरा अप्लाई नहीं होता। आई थॉट इन अ वे कि दे आर टेलिंग मी, सही चीज़ ही कह रहे हैं।
तो प्रिंसिपल एक ही है। प्रिंसिपल पहले ये है कि आपने डैडी लगना है। वट एवर यू आर डूइंग, यू हैव टू टेल मी कि आई एम द बेस्ट वन। अब इसका एक तरीका है, मैं आपको कहता रहूँ मैं बेस्ट हूँ, मैं बेस्ट हूँ, और एक तरीका है कि यू विजुलाइज दैट, यू शो केस दैट। तो मैंने ये देखा यार, मैंने न्यूयॉर्क में टेस्ला का CMO है, उसको ये बताना है कि भाई आई एम हिज गाय, या डिज्नी का डिज़ाइन का हेड है। हाउ डू आई गेट टू हिम? माई फर्स्ट टच पॉइंट इज़ माई वेबसाइट, माई प्रेजेंस। मसलन आज हम बैठे हुए हैं, हम वेल ड्रेस ना हो, हम अच्छी तरह बात ना कर रहे हों, तो हमारा पर्सपेक्टिव गलत आएगा। ये ऑफलाइन है, तो यही हमने ऑनलाइन भी बिल्ड करना है। तो मैंने देखा है लोग पहले पूछने लग जाते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजी क्या करनी है। वो भी मार्केटिंग तो स्टेप 2 है। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। मैं उसको एक लिटमस टेस्ट देता हूँ। मैं कहता हूँ यार तुम $1000 लगाओ एड्स के ऊपर, लिंक्डइन के ऊपर या वेयर एवर, तुम्हारे पास समझो 1000 बंदा तुम्हारी वेबसाइट पे आएगा, और वही सेम बजट, वही सेम स्ट्रैटेजी मैं अप्लाई करता हूँ, तुम्हारी कन्वर्जन इतनी होगी, मेरी कन्वर्जन इतनी होगी। सिंपल सी फिलॉसफी है, क्योंकि जब मेरे पास एक बंदा आ गया, वो स्क्रॉल करता है 3 से 4 सेकंड में, आई इम्प्रेस हिम, दैट्स इट। तो 60% क्लोज तो मैंने वहीं पे कर लिया, 40% इज माय सेल्स पिच, माय माय अदर पार्ट्स। तो कहने का मकसद ये है, पहले तो फाउंडेशन है। मैं अगर दोबारा से स्टार्ट करूँ, मैं बिल्कुल फाउंडेशन को बेस्ट तरीके से करूँ। अगर तो मेरे पास रिसोर्सेज हैं, बेस्ट ब्रांडिंग सिस्टम्स, बेस्ट डिजिटल एसेट्स, ये मेरी फाउंडेशन है, मेरा घर है, इसको बेस्ट बनाना है। कोई बंदा है मुझे के वो, और ये किसी पे भी अप्लाई होता है, चाहे आप राइटिंग कर रहे हो, चाहे आप SEO बेच रहे हो, चाहे आप सॉफ्टवेयर बेच रहे हो, चाहे आप, यू हैव टू लुक लाइक अ डैडी कि भाई आई एम द बेस्ट इन द इंडस्ट्री। पोजिशनिंग योरसेल्फ एज एन पोजिशनिंग एक्सपर्ट, योरसेल्फ। हाँ। अब पोजिशनिंग ऐसे नहीं हो सकती कि $40 का थीम लगाया, कंटेंट डंप किया, और इसमें भी हम एक लिटमस टेस्ट करते हैं कि आपकी वेबसाइट पे मैं आऊँगा, मैं एक हाथ रखता हूँ आपके लोगों के ऊपर, और मैं कहता हूँ अब इसको मैं रिप्लेस कर दूँ किसी भी लोगों के साथ। तो टिपिकल आंसर होता है हाँ, इट विल नॉट मैटर। बट आप मैकडॉनल्ड्स दुनिया में जाते हो, कहीं पे भी मैं आपको मैकडॉनल्ड्स ले जाऊँ, आप उसके आप उसके कलर्स, आप उसकी चीज़ों से समझ जाओगे वी टॉकिंग अबाउट मैकडॉनल्ड्स, राइट? तो ये ब्रांडिंग की पावर होती है कि पीपल देन रिमेंबर यू। सेम जैसा आप पॉडकास्ट कर रहे हो, व्हाई इज़ दैट? एक पार्ट है टू टू गेट योर विजिबिलिटी, राइट? सो वो विजिबिलिटी आपकी तब मैक्सिमाइज़ हो जाती है जब जहाँ पे मैंने आपसे इंटरैक्ट करना है वो टच पॉइंट मेरा कमाल हो। दिस इज़ फर्स्ट स्टेप। तो मैं ये करता, अब जब भी मैं करूँगा, मैं पहला काम ये करता, मैं शश के वाली चीज़ बनाता कि लोग देखते, क्योंकि मुझे और मेहनत नहीं करनी है अब लाइफ में। फिर मैं मार्केटिंग के पार्ट्स ऐड करता जो बजट वाइज़ अच्छा, मुझे नहीं, पता है मेरे सॉरी करते। सॉरी टू स्टॉप यू हियर। ये जो एक्सपर्ट की तरह अपने आप को पोजीशन करना और ये लैंडिंग पेज या व्हाटएवर दैट इज़ बनाना है, मैं खुद नहीं कर सकता तो फिर कैसे करूँ? यार ये बहुत अच्छी बात की आपने, क्योंकि देखें हमारा, स्पेशली अभी जब लोग मेंटोरशिप के लिए भी कॉल्स करते हैं, तो मैं उनका पहले काम देखता हूँ, तो मैं कहता हूँ शिट यार, तुम्हें तो मैं भी ना हायर करूँ। तो मैं या उनको अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू स्पिट आउट, वो कड़वी बात उनसे करनी पड़ जाती है कि जैसा अभी रिसेंटली एक डिज़ाइनर मेरे पास आया, उसने पोर्टफोलियो दिखाया, उसने कहा मैं स्टक हूँ अब लाइफ में, पहले मैं फ्रीलांसिंग से कमा लेता था, अब वो भी। मैंने कहा यार मुझे डर लगता है कि AI ने मुझे कुचल देना है कुछ देर बाद, हालांकि मैं अपने आप को समझ रहा हूँ कुछ। तो आप अभी कहीं पे भी नहीं हो, तो मैंने कहा पहले तो एक चीज़ में ना अपनी महारत लेकर आओ। सो वो जब तक नहीं ना है, तो आप अपने आप को पोजीशन क्या करोगे, सबसे सस्ता कौन है, हाँ, रेस टू द बॉटम। दैट्स इट। कि तो ओ तो तो हाउ डू आई नो कि महारत आ गई है? यार एक तो कुछ काम होते हैं उसमें तो स्टैटिकली नज़र आ जाता है, कुछ होते हैं मैट्रिक बेस्ड। आपने जो काम पूरा किया, उसके मैट्रिक्स क्या डिफाइन करने हैं कि उससे कोई चीज़ वैल्यू ड्रिवन हो रही है कि नहीं हो रही। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कंटेंट राइटिंग सबसे इजी जॉब है अब, और AI भी आ गया हुआ है, तो आराम से आप कर सकते हो। अभी भी आई नीड अ लॉट ऑफ कंटेंट राइटर्स जो कि मेरे अगर पैरामीटर पे मैच हो जाए ना, मैं उनको क्रेजी पैसे भी दे दूँ। होते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मसला ये था ही नहीं कभी भी, और गूगल का भी जो नया अपडेट आया है वो कह रहा है आई डोंट केयर ये आपने AI से लिखा है कि इंसान से लिखा है। हाँ, AI से स्पीड ऐड होगी ना, पहले इंसान लिखता था 30 आर्टिकल महीने में, अब वो AI 2000 भी निकाल सकता है। तो वो स्पीड का मकसद है। सर्च इंजन को भी, आम यूज़र को भी चाहिए कंटेंट जो वो पढ़े, उसकी वैल्यू टिक हो जाए कि ओ मैंने आर्ट, जैसा आप आज सर्च कर रहे हो PS वर्सेस Xbox, अगर मैंने शिट लिखा हुआ है तो कोई फ़ायदा नहीं। बट अगर आपने ये लिखा हो कॉन्टेक्स्ट के साथ कि इस रीजन में गेम्स नहीं चलेंगी, अब आपको कॉन्टेक्स्ट मिल गया, आपने लर्न की वो चीज़। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। सो वी डिड एन एक्सपेरिमेंट आर्टिकल, ई-कॉमर्स की हम सर्विस बेचते हैं, तो वी डिड पेमेंट गेटवेज़ इन पाकिस्तान, इन US, और इस तरह आर्टिकल लिखा। पाकिस्तान स्पेसिफिक पहले एग्जांपल देता हूँ।
जो इस कीवर्ड पे नंबर 1 आ रहा था, वो सिर्फ़ इसलिए आ रहा था क्योंकि कंटेंट ही कोई नहीं था और। शिटी सा ब्लॉग, उसने पहला पैराग्राफ क्या लिखा हुआ है, पाकिस्तान में इतने बैंक्स होते हैं, इतने मिलियन उनके मतलब कोई इनसाइट नहीं थी। मेरा राइटर आया, एसईओ वाला बॉय आया, उसने देखा, ओह! इसमें तो बड़ी अच्छी है, उसने सही रिसर्च की, बैंकों को कॉल की, रेट्स पता किए, एक आर्टिकल ड्राफ्ट करके लगा दिया। वी जनरेट 5 टू 10 ई-कॉमर्स लीड्स आउट ऑफ दैट वन आर्टिकल। पाकिस्तान से बता रहा हूँ, जिस पे लोग कहते हैं शिट मार्केट है, राइट? सो इट्स ऑल अबाउट द टाइप ऑफ कंटेंट। अब अच्छा, इसमें एक और गलती भी होगी हमसे। गूगल इन एक छोटे से वे में हमें ये भी समझने लग गया था, ओ शायद ये पेमेंट गेटवे करते हैं। वो तो खैर अब पेमेंट गेटवेज आए हैं, तो अब हम थोड़ा सा रैंकिंग में नीचे आए हैं और वो पेमेंट गेटवेज ऊपर आए हैं। बट कमिंग बैक, तो कहने का मकसद ये था कि आपकी वैल्यू ड्रिवन जब भी कुछ नहीं होगा ना, तो ये सारी बातें यूजलेस हैं। सो राइट, सो आप अपने आपको पोजीशन एज एन एक्सपर्ट बाद में करेंगे, पहले आप एक्सपर्ट बनेंगे। बनेंगे। और एक्सपर्ट आप तब आप इस तरह गेज कर सकते हैं कि आपके मैट्रिक्स आर शोइंग अप या नहीं, शोइंग देखिए, अप मुझे शोइंग लगता है रिजल्ट्स। एक्सपर्ट तो देखो ना, एक एक एवोल्यूशन से आप बनते रहोगे। मैं आज कहूँ मैं एक्सपर्ट हूँ, शायद नहीं। अभी जो मेरे दिमाग में बेंचमार्क्स है ना, मैं उधर पहुंचना चाहता लेट्स हूँ। जस्ट कॉल इट टॉप 20 परसेंटाइल, राइट? हाँ, बट मैं वही बताने लगा हूँ कि देखो, उस तक पहुँचने के लिए ना, पहले तो, और मैंने ये देखी है, रिसर्च ही नहीं हमारी, हमारा माइंडसेट ही नहीं है। पहले जैसा आप देखो तो सही भाई, बेस्ट लोग कौन है इंडस्ट्री में? वो क्या काम कर रहे हैं? वो कैसे पैसे कमा रहे हैं? उन उन क्यों उनको लोग हायर कर रहे हैं? क्यों उनको पैसे दे रहे हैं? अगर आप उनके साथ अटैच हो सकते हो, परफेक्ट। उनकी मेंटोरशिप ले सकते हो, परफेक्ट। उनकी कुछ किताबें पढ़ सकते हो, पॉडकास्ट, व्हाटएवर, कंज्यूम देम। और अब तो एक्सेस है आपके पास। जब हमारे टाइम थे, तब तो आप तब सीख सकते थे जब आप मुझे कहते कि हाँ, मैं सिखा सकता हूँ। अब तो मैं आपके इंटरनेट पे जाऊँ, मैंने आज आपसे सीखना है, एम से सीखना है, मैं आपकी चीज़, आपके लिंक्डइन, आपकी 10,000 जगहों से आई कैन कंज्यूम यू राइट नाउ। तो मैं वही बता रहा हूँ कि अब तो वो जर्नीज़ आना है, हम रिसर्च ही नहीं करते। मैंने बेस्ट डिज़ाइनर बनना है, मैंने बेस्ट एसईओ का बंदा बनना है, मैंने बेस्ट सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। फाइंड द पीपल लोकल, इंटरनेशनली, जो ऑलरेडी दे आर ऑलरेडी डूइंग इट, हाउ आर दे डूइंग इट, उनकी कम्युनिकेशन क्या है, उनके नैरेटिव्स क्या है, वो कैसे कर पा रहे हैं। जितना उनके साथ अटैच हो, उनका कंटेंट कंज्यूम करें। और फिर लर्निंग है, लर्निंग का कोई शॉर्टकट नहीं है। जितना काम करोगे उतनी तेज़ी से लर्निंग होगी, जितना वो एफर्ट इन है, एफर्ट आउट आ जाएगी। तो उसमें मुझे लगता है फिर आप वैल्यू अपने आप को समझना शुरू करते हो। जैसा अभी भी मेरे पास एग्जैक्टली तमाम में बेंचमार्क्स हैं, मैंने ये बनना है, ये एजेंसी हमने बनना है बड़े होके, ठीक है। अब वो बेंचमार्क ही ना होता तो हम अभी भी कह रहे होते वो वी आर द बेस्ट, और वहीं पे आप तबाह भी होते हो जल्दी। कि आप ऐसे ग्रो करते हो, फिर जैसे ही कोई राइट लेफ्ट आपको कॉपी करता है, वो भी अब वही कर रहे हैं, फिर प्राइसिंग की गेम आ गई। तो यू हैव टू कॉन्स्टेंटली इवॉल्व। बट आई एग्री विद योर पॉइंट कि जब तक वो काम ही नहीं आता ना, तब तक, इसीलिए वो जो आपने क्वेश्चन बीच में किया था, मुझे लगता है कि जॉब करना वाज़ अ गुड डिसीजन। हाँ, वो ज़रा लंबा कर लिया, वो शायद ज़रा थोड़ा-सा था, बट गॉड नोज़ बेटर, शायद वो मेरे लिए उस टाइम पे और कभी-कभार आप माइंडसेट में होते हो। उस टाइम पे आपके पास वो अपॉर्च्युनिटी आ जाए, अल्लाह को तो आपकी औकात का पता है, तो वो शायद आप हैंडल ना कर पाते, राइट, आप ज़ाया कर देते उस चीज़ को, तो वो टाइमली हो जाता है। बट यू हैव टू पुट इन योर बेस्ट एफर्ट। ठीक है। अ, सो स्टेप 1 इज़ टू पोज़ीशन योरसेल्फ एज़ एन एक्सपर्ट। हाँ, पहले तो वो जो फिर क्या काम, है? कि पहले तो काम तो करेंगे काम पहले, में हाँ। बेस्ट बनो, बट वो इवॉल्व होएगा तो एटलीस्ट इतने बेस्ट हो जाओ कि यू आर प्राउड ऑफ योरसेल्फ, कि हाँ भाई, मैं अब वो जो बड़ा काम कर रहा हूँ। रिलेटिव मैट्रिक है, बट आई थिंक कि अगर आप डिज़ाइन में कर रहे हैं तो जस्ट गो टू बिहेंस एंड हुँ। सी कि यार लोगों का काम कैसा है, आप लोगों आपका कैसा है, इफ़ अच्छा, इट इज़ द उसमें भी हम टॉप। एक चीज़ करते हैं। हुँ, हम जो स्पेशली ज़रा इंटर्न और उस लेवल के लोग एडवाइस माँगते हैं ना, तो मैं उनको कहता हूँ, यार पहले सिंपल 2 एक्टिविटीज़ करो। पहला काम है, अगर इफ यू आर अ डिज़ाइनर, उस पर्सपेक्टिव से बताता हूँ, इट कैन बी अप्लाइड टू एनी फील्ड। आप डिज़ाइनर हो, आप बिहेंस पे जाओ, कॉपी पेस्ट बेस्ट काम, कॉपी सोचना नहीं है, छापा मारना है। हुँ, एग्ज़ैक्ट पिक्सेल टू पिक्सेल, अभी सोचने वाला काम नहीं दिया, ठीक है? अच्छा, इस स्प्रिंट में हम कर क्या रहे हैं? पहले तो मैं उसका रिसर्च का क्राइटेरिया ऊपर ला रहा हूँ। अच्छा, इसमें होता क्या है? फिर 60-70% बता रहा हूँ, नॉट इवन 20-30%। लोग बिहान से प्रोजेक्ट देखते हैं, मैं कहता हूँ, ये शिट प्रोजेक्ट क्यों पकड़ा है? कोई अच्छा तो बेंचमार्क ही उसका बेचारे का हुँ, माइंड में इतना फ़ुज़ूल है। तो पहले तो बेंचमार्क ठीक करना है, रिसर्च ठीक करनी है। जब रिसर्च करनी आ गई, अगला काम है स्किल सेट। उसको कॉपी पेस्ट करेगा, पिक्सेल परफेक्ट, उसको काम आ जाएगा। अब फिर मैं उसको कहता हूँ, यही काम जो तूने हफ्ते में किया है, छापा, ये 2 दिन में कर। अभी भी सोचना नहीं है। हुँ, ये दूसरा माइलस्टोन कि अब उसको टाइम स्पीड आ रही है। तीसरा माइलस्टोन पे मैं उसको कहता हूँ, चलो अब मैं तुम्हें ब्रीफ देता हूँ।
एक ऐप बना दो बैंकिंग की जो कि यंगस्टर्स के लिए टारगेट कर रही है, इसका यूआई बनाना शुरू कर दो। और रिसर्च भी उसमें भी 2-3 इस तरह की हाँ, वो तो बड़े टास्क पहले से होंगे क्योंकि उसके। अब हाँ, उसका दिमाग चल रहा है ना, राइट। अब उसने वो पहले कर ली हुई एक्टिविटी, अब वो कुछ सोच भी रहा है, अब वो कुछ उसको ये भी पता है यहाँ से देखना है, ये शिट डिज़ाइन है, ये बहुत अच्छा है, इसने यूएक्स कैसे की। एक आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ, एक सो देयर इज़ अ डिज़ाइनर, मुझे उसका नाम भी नहीं प्रोनाउंस करना आता, प्रोसाडा या समथिंग लाइक दैट। उसका ना थ्रेड्स पे है, वो कहीं और नहीं है, ना इंस्टा पे, ना ट्विटर पे, ना लिंक्डइन पे, वो थ्रेड्स के ऊपर है। वो सिर्फ़ क्या लगाता है, यूआई यूएक्स के ना स्निपेट्स लगाता है, प्रोड डिज़ाइन, ही इज़ अ प्रोड सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डिज़ाइनर है। अब वो स्निपेट है ना, अब वो ज मैं देख रहा हूँ ना, मैं देख रहा हूँ शिट यार! क्या यूएक्स की है इसने। 2 सेकंड का स्निपेट दिखाता है रैंडम। कभी कोई ग्रोसरी ऐप का दिखा दिया, कभी कोई रैंडम इंस्पिरेशंस बनाता है वो। उससे मैंने कहा कि इसको मैं काम आउटसोर्स करता हूँ। उसका अर्ली रेट इज़ $150 और उसने मुझसे क्वेश्चंस किए, मज़ा आया। तो वो आपको समझ आ जाता है। अब देखें, क्या उसका फ़नल क्या है? सिंपल वो हाँ, काम की शो शोकेस्ड मार वर्क। रहा है, हाँ, बट जिसने देख रहा है ना, जो टेक्निकल बंदा है, वो देख रहा है कि यार ये तो मेरा टाइम बचा लेगा डिज़ाइन में। डिज़ाइनर्स की कमी नहीं है, बट उसका जो यूएक्स पार्ट था ना, वो क्रेज़ी था। यार इसने फ़िल्टर्स कितने कमाल बनाए हैं प्रोडक्ट के अंदर। इसने बट वो नेविगेशन कितनी स्मूथ करा दी है। इसने मेरा फ्लो 4 पॉइंट से 2 पॉइंट पे कैसे कर दिया है। अब वो जो डिज़ाइनर समझे गूगल का हेड ऑफ डिज़ाइन है, ही वांट्स अनदर मसल, वो आएगा, वो देखेगा, वो यार ही नोज़ हिज़ स्टफ, ही विल हायर यू। एंड देन ही इज़ डूइंग सो गुड वर्क फॉर फ्री फॉर शोकेसिंग, तो इसकी डिज़ाइन, इसकी वर्क यस। एथिक भी होगी ही। हाँ, और हाँ, प्लस कम्युनिटी भी बिल्ड हो रही है ना, हाँ। तो फ़ायदा उसी का ओके, इवेंचुअली हो रहा है। ग्रेट। ठीक है, तो स्टेप 1 इज़ लर्न, बिकम बेटर। यस। ठीक है, स्टेप 2 इज़ पोज़ीशन योरसेल्फ एज़ एन एक्सपर्ट। डोंट गो इंटो द रेस टू द बॉटम प्राइसिंग वॉर, यार राइट? एक्सपर्ट, आई वोंट यूज़ दैट नेम एक्सपर्ट। अच्छा, कभी-कभर हमने ऐसा भी डैडी ही किया हुआ बोल है, ले, डैडी डैडी बोल बोलो लेते हैं। उसकी एक हाँ, वजह है। एक्सपर्ट हर कोई अब क्लेम कर रहा है राइट। और होगा भी। डैडी इज़ द विज़िबिलिटी पार्ट। हो सकता है यू आर अ वेरी, वेरी गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर हाउस या बट अगर मुझे पता ही नहीं है, तो आपकी विज़िबिलिटी ज़ीरो। तो गोरा ये करता है, वो अपने आप को विजिबल करता है। अभी मैं ना लीप पे गया, तो लीप पे बेचारे जो पाकिस्तान के स्टॉल्स थे, वो इतने इतने थे, जितने मैं बैठा हूँ इतने स्टॉल था। अब हम उनको देख रहे हैं, हम देख रहे हैं, शिट यार ये तो इन्होंने पैसे ज़ाया किए हैं, क्योंकि वो आपकी आउटलुक क्या आ रही है, गरीब गरीब। ठीक है, मैं आपके स्टॉल पे आ रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार इसको क्या ही काम दूँ। हमने वहाँ से काम अच्छा खासा पकड़ा, थोड़ा सा तुक्के पे ही पकड़ा, बट पकड़ लिया। हमारे पास कोई बूथ नहीं था, तो मेरी लर्निंग लीप से क्या थी, शिट यार इधर इधर कोई गो बिग और गो होम, हाँ, इधर है ना? अमेज़िंग, मतलब मुझे हाँ, लगता है हमने अंडर सेल किया वहाँ जाके। और मेरा कंपैरेटर इमर्सिव गार्डन वहाँ बैठा हुआ था, वो इस कमरे से बड़े बूथ पे बैठे हुए थे। मतलब सिंपल सा स्टॉल बट अमेज़िंग। तो मैं आपको वो बता रहा हूँ कि ये चीज़ें लर्न करनी चाहिए ना आपको। तो उसमें फिर हमने ये देखा कि नहीं यार, या तो वाक़ई में गो बिग करो, स्मॉल पे ठीक है, जब आप बहुत स्टार्टअप स्टेज पे हो इट वर्क्स, ठीक है कि अब तो अभी तो आपको कुछ भी पीस मिल जाए तो इट्स ओके फॉर यू। जब आपने स्केलिंग पे जाना है तो दिस इज़ नॉट अ गुड स्ट्रैटेजी, डोंट बी एवरेज। तो वो डैडी वाला वर्ड इसलिए है कि एक्सपर्ट हो सकता है आप हो सकता है आप ना हो। दिखाना आपने यही है कि मैं हूँ, ठीक है, कि मेरे पेज पे आके मुझे ये लगे कि यार इसको तो काम आता है। अब वो ठीक है। कैसे दिखाना है, और देखें एक ये फ़र्क भी है, फॉर्च्यून 500 की जो लिस्ट होती थी, उसमें पहले कंपनी 200-200 साल उसी लिस्ट में रहती थी, कोक इज़ वन एग्ज़ाम्पल, ठीक है? अब वो लिस्ट एवरी 6 मंथ्स अपडेट हो जाती है। तो अब वो पैरामीटर्स भी नहीं है। फिर वो पैरामीटर भी नहीं है कि पहले हम सोचते थे आपने किसी कंपनी की सक्सेस देखनी है तो यू हैव टू हेड काउंट कि इसके एम्प्लॉइज़ कितने हैं। व्हाट्सऐप की टीम वाज़ आई थिंक 13 पीपल, सोल्ड फॉर बिलियंस ऑफ डॉलर्स। तो ये मैट्रिक्स बदल रहे हैं ना, चीज़ें बदल रही हैं, तो यू हैव टू अडैप्ट अकॉर्डिंगली। तो इस वजह से वो जो विज़िबिलिटी वाला पार्ट है, इट्स नॉट एक्सपर्ट पोज़ीशनिंग, एक्सपर्ट आपसे वो और भी बेहतर होंगे दुनिया में। यू हैव टू जस्ट पोज़ीशन योरसेल्फ इन अ वे के लुक बिग। ठीक है, सही है। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद मार्केटिंग, मार्केटिंग में भी इनबाउंड, आउटबाउंड। इनबाउंड इज़ के लोग मुझे खुद देखें और मुझे लीड दे दें। आउटबाउंड इज़ आई थिंक यू आर माय कस्टमर, आई हैव टू गो टू यू। अब इसमें भी एक अच्छी बात ये हो गई, मुझे आउटबाउंड की इतनी आदत नहीं थी, तो हमें लालच लग गई हुई थी इनबाउंड की, कि हमारे नखरे, वेब पे बंदा आएगा, हर चीज़ देख लेगा, स्टडी करके खुद ही लीड डाल देगा, तो मेरे नखरे की लेवल डिफरेंट है, मेरी पिच प्री डिफरेंट है। आउटबाउंड में हम कर रहे हैं कि यार कर लो, इसलिए मैं कभी हमने अपवर्क से स्टार्ट ही नहीं किया। तो उल्टा मैं अब सीखता हूँ, यार आपने अपवर्क से जर्नी बिल्ड की है, क्रेज़ी मेरे से तो नहीं हो रही। तो
इनबाउंड को आपने कैसे बिल्ड करना है, वही घिसी-पिटी चीज़ें, बट दे हैव इवॉल्व्ड। एसईओ फॉर एग्ज़ाम्पल, हमने वी वांट डिज़ाइन की, एसईओ की प्रॉग्मैटिक कैंपेन की, वी लॉन्च्ड मोर देन 2000 प्लस पेजेस इन 3-4 डेज़। ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर हाई सीपीसी कीवर्ड्स, और जो एसईओ वाला बंदा आपको बताएगा, इवन कि मैं भी एज़ अ एसईओ बंदा, कि यार ये नहीं करना, हमने वो सब किया। कोई बैकलिंक्स नहीं थे, कुछ अथॉरिटी नहीं थी वेबसाइट की। उन कीवर्ड्स के ऊपर अभी भी हम रैंक इतना क्रेज़ी नहीं कर रहे, बट 7th-8 नंबर पे आना शुरू हो गए हैं। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ, कोई 3 मंथ्स ओल्ड वेबसाइट की। विद ज़ीरो 2000 प्लस, बैकलिंक्स। हाँ, विद ज़ीरो बैकलिंक्स। अब जैसा आप लिखते हो क्रिएटिव एजेंसी इन न्यूयॉर्क, मैं पहले दूसरे किसी एक पेज पे हूँ अब। क्रिएटिव एजेंसी इन बॉस्टन, क्रेजी फलाना, 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 मैं कहीं न कहीं हूँ उन पेजेस पे। हाइली इंटेंट कीवर्ड, सो मैं टारगेट ट्रैफ़िक नहीं कर रहा, मैं टारगेट कर रहा हूँ इंटेंट को। अ, थोड़ा डिफरेंस बताएँ इसके अंदर, ये क्या होता है? सो इंटेंट ये होता है कि मैं सर्च इंजन पे कुछ लिख रहा हूँ, तो मेरी इंटेंशन क्या है उस पर लिखने की। जैसे अगर मैं लिखता हूँ डॉग्स, तो कुछ भी इंटेंट हो सकता है कि मैं डॉग्स की ट्रेनिंग ढूँढ रहा हूँ, डॉग्स को ब्रीड करवाना है, डॉग्स की केयर टेक करवानी है, रिसर्च कर रहा हूँ मैं डॉग्स वो। पे। तो जब तक आप पूरा इंटेंट नहीं लिखते ना, तब तक गूगल भी कन्फ्यूज़्ड है, यूज़र भी कन्फ्यूज़्ड है। तो मुझे वो इंटेंट, जो लोग क्या करते हैं, जो स्पेशली पाकिस्तान में भी मैंने ये ट्रेंड देखा है, दे चेज़ आफ्टर ट्रैफ़िक। ओह! मेरी वेबसाइट 10,000 ट्रैफ़िक आ रही है, 1 लाख ट्रैफ़िक आ रही है। मेरी शायद 500 आ रही होगी, बट मैं आपसे बेहतर कन्वर्जन कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे इंटेंट बेस्ड था, मेरा ट्रांज़ैक्शनल बेस्ड ज़्यादा कीवर्ड था। आपका सारा वो था जो कंटेंट राइटर्स ने आपको बस अपनी टिक करने के लिए बताया हुआ। केपीआईज़ बढ़ाने के लिए। हाँ, कि वो हम 10 आर्टिकल लिख रहे थे, हम एसईओ कर रहे थे, हम ये कर रहे थे। तो उस फ़र्क से बहुत फ़र्क पड़ जाता है। सो एसईओ इज़ वन ऑफ देम। मैं तो बहुत बड़ा एडवोकेट हूँ एसईओ का। एसईओ इवॉल्व हो रही है, जीपीटी में आ रही है ये वो, बट अभी टाइम है, तब तक यू स्टिल हैव टाइम टू। बट अच्छी बात ये है कि अभी भी देखें, जीपीटी को भी कहीं से डेटा चाहिए। हाँ, वो तो हाँ, अभी भी अगर आप अब तो रैंक वो हो एफर्ट्स जाओगे यूज़ तो होंगे। इट विल, बल्कि अभी मैं कल एक केस स्टडी पढ़ रहा था। देयर इज़ अ कंपनी कॉल्ड, सॉरी मैं नाम भूल गया हूँ, बट उनकी स्ट्रैटेजी, बल्कि अभी सुबह ही उसकी अनाउंसमेंट हुई, गूगल ने उनको फंड भी कर दिया है। इट्स द हाईएस्ट कंपनी जो कि 1 हफ्ते के अंदर $1 मिलियन कंपनी बनी है। अच्छा। सॉरी नाम भूल गया। विज़ विज़ की बात कर विज़ रहे हो आप? विज़ हाँ। विज़ विज़। हाँ, हाँ, हाँ। सो विज़ की स्ट्रैटेजी वाज़, इट वाज़ प्योरली एसईओ बेस्ड। सो अगर आप उसको डीप डाइव, अभी टाइम कम हो जाएगा, बट आप डीप डाइव करो तो क्रेजी स्ट्रैटेजी है। और इन 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 इंडस्ट्री जो कि ऑलरेडी सिक्योरिटी चीज़ों से मतलब ऑलरेडी प्लग्ड इन है, इट वाज नॉट समथिंग न्यू। उसमें उन्होंने जिस तरह एसईओ को क्रैक किया, और उनकी थ्योरी क्या थी कि जब जीपीटी पे अब लोग लिख रहे हैं ना बेस्ट सिक्योरिटी फलाना फलाना, तो दे वर कमिंग नंबर वन। हुँ, और हफ्ते में मतलब इट्स क्रेजी नंबर्स। राइट। तो एसईओ इज़ वन ऑफ देम, देन पेड एड्स। ऑब्वियसली पेड एड्स मैं आइडियली सिर्फ रिकमेंड करता हूँ फॉर समवन जिसके पास पैसा है, बिकॉज यू कैन बर्न क्विकली। एंड यू कैन गो वेरी रॉन्ग विद पेड एड्स एज़ वेरी वेल। रॉन्ग, हाँ, क्योंकि वो पैसा है ना, पैसा लगाओगे, इट कैन वर्क, इट कैन नॉट वर्क। तो वो सिर्फ तब लगाओ जब यू हैव अ गुड बफर। और उसमें मार्केट टू मार्केट फ़र्क है। मैं ये लाख रुपया पाकिस्तान में लगाऊंगा, डिफरेंट रिजल्ट है। ये लाख यूएस में लगाऊंगा, ज़ीरो इम्पैक्ट, कुछ भी नहीं क्योंकि होता। वहाँ हाँ। आपको शायद 20 लाख चाहिए सेम एफर्ट के लिए। तो ये फ़र्क आ जाता है। सो पेड वर्क्स इन अ वे कि कुछ फनल्स ऐसे मैंने देखे हैं, स्पेशली फॉर बी टू बी कंपनीज, जो कि पेड की वजह से दे डूइंग क्रेजी नंबर्स, बट पेड पे ग्रिप आ गई हुई है उनकी। तीसरी चीज़ है सोशल मीडिया। अच्छा, बी टू बी कंपनी स्पेशली ये सोचती है कि हमें सोशल नहीं चाहिए, और एक और बड़ा गंदा नैरेटिव है, शायद हमारे लिए सिर्फ लिंक्डइन है। भाई इवेंचुअली आप लिंक्डइन भी यूज़ कर रहे हो, आप इंस्टा भी यूज़ कर रहे हो, और अब ऑडियंस ना वो बाबू वाली ऑडियंस नहीं यू हैव रही। टू सेल टू अ ह्यूमन हू इज़ यूजिंग ऑल ऑफ दीज़ प्लेटफ़ॉर्म्स। यस। हाँ, और नहीं, पर्सपेक्टिव भी है ना कि एक सीटीओ शायद लिंक्डइन पे ही बैठता है। हाँ, वो अगर मैं 50 साल पहले की बात करता, मेरे फादर, उनके फ़ोर-फादर, तो ठीक बात थी। अब तो यार अब मॉडर्न यंग सीटीओज़ बन रहे हैं। दे आर एवरीवेयर। सो यू नीड टू टारगेट, आपने ह्यूमनाइज़ करना है। इसमें वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स आई गिव इज़ सरियल। सो इट्स अ सीरियल कंपनी बेस्ड आउट ऑफ यूके। अगर उनका कंटेंट आप कभी पढ़ो, सिंपल स्लाइड, टेक्स्ट बेस्ड, इट हिट्स। सो वो कॉपी की बेस पे आपको ना नैरेटिव बेचना शुरू कर देते हैं। सो हमने भी टेस्टिंग की, क्योंकि वी हैड अ लॉट ऑफ बी टू सी क्लाइंट्स सोशल के ऊपर, बी टू बी को मनाना पड़ता था।
बट जब मनाया, उनको आरओआई नज़र आई, तो दे टोल्ड मी, ओह शिट, वी हैव बीन वेस्टिंग अ लॉट ऑफ टाइम। क्योंकि उनकी स्ट्रैटेजी सिर्फ क्या होती है कि लिंक्डइन पे बस कोई शिट सा कंटेंट बना दो ना, जेनेरिक वो किसी कंटेंट। ने देखना ही नहीं है। सो इस पे खैर ये तो हर किसी को अप्लाई होती है बात, कि वट एवर कॉन्टेंट दैट यू डिस्ट्रीब्यूटिंग, अगर उसमें आप या तो वैल्यू बेस्ड नहीं है, या एजुकेटिव नहीं है, या एंटरटेनिंग नहीं है, डोंट पोस्ट इट। ठीक है। और इसके साथ अगर आप फ्रीक्वेंसी ऐड कर दो और अपनी कंसिस्टेंसी ऐड कर दो, तो आप बहुत जल्दी वो नंबर्स नेल कर लोगे। नहीं भी हो रहा, तो यू हैव टू मेक श्योर कि यार मैंने 30 पोस्टें नहीं डालनी, मैंने 10 डालनी है, बट 10 का इम्पैक्ट आए मुझे। राइट। ये मैं पर्सनल ब्रांडिंग पे नहीं कह रहा, कंपनी के प्रोफाइल कंपनी के के पर। अंदर। सो अगर मुझे अपने फर्स्ट मंथ के अंदर लेट्स से 2 सेल्स क्लोज करनी है, मैं व्हाट इज़ द फास्टेस्ट वे फॉर मी टू डू दैट? एसईओ है, पेड है, नहीं, सोशल है, सो क्या है? ऑल ऑफ देम विल बी टाइम टेकिंग, अच्छा, सो दे आर नॉट इमीडिएट। इसके लिए यू हैव टू डीप डाइव इनटू कम्युनिटीज़। अच्छा। या देखो, दो ही चीज़ें ना, एक है कम्युनिटीज़ जो मैं आपको जानता हूँ, मैं आपको कहूँ इमाद अहमद यार मैं ये काम कर रहा हूँ, क्या करना है, कैसे करना है, आप शायद मुझे रेफर कर दो। ये इट्स नॉट स्केलेबल, बट स्टार्टिंग में इट्स सुपर हेल्पफुल। और हमारी और लिमिटेशन है, मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, तो मेरा नेटवर्क भी वही है। मैं न्यूयॉर्क वाले बंदे को तो नहीं रीच आउट कर सकता, या उतनी दोस्ती नहीं हो सकती मेरी इमीडिएट। दूसरा डिजिटल कम्युनिटीज़। सो हमने देखा हमारे लोग कहाँ पे फिर रहे हैं, सीएमओज कहाँ पे बैठे हुए हैं, ये वेयर डू दे हैंग आउट डिजिटली। तो वी फाउंड आउट कि कुछ पर्टिकुलर कम्युनिटीज़ है रेडिट के ऊपर, देन वाईसी कॉम्बिनेटर के ऊपर, फिर इस तरह की जगह हैं। वहाँ पे इंडी हैकर्स इज़ एन अमेजिंग हुँ, प्लेस। वहाँ पे जाके ना, ट्राई टू बिकम अ थॉट लीडर। अगर थॉट लीडर नहीं बना जा रहा, बी सुपर नेचुरल। जस्ट जस्ट हेल्प। हेल्प, हाँ, या दैट्स द राइट वर्ड। कि उसमें फिर ये होगा कि लोग फिर ना, दे विल कनेक्ट, दे विल आस्क यू थिंग्स, और फिर वो कहीं ना कहीं से आपकी वो हो जाएगी। खैर, वी वांट इट वाज नॉट दिस केस। हमारे पहले कस्टमर आए थे थ्रू आउटरीच, आउटबाउंड, जो हमारे लिए भी थोड़ी नई थी उस टाइम पे, क्योंकि मैं ईमेल इनबाउंड। मार्केटिंग से। हाँ, ईमेल मार्केटिंग हमने टेस्ट की, और ईमेल मार्केटिंग में हमने दो नए तरीके एक्सप्लोर किए। सो वन वे वाज अ ब्लास्ट अप्रोच। हाँ, वो 5,000 10,000 दिन की। यस, कि राइट। उसमें हमने कुछ नहीं देखना क्या डीबीए कौन है, क्या है, कोई क्लीनिंग प्रोसेस नहीं, डोमेन बर्न होता है, इट्स ओके, ठक ठक ठक, बस इट्स अ वॉल्यूम गेम। दूसरी अप्रोच की पर्सनलाइज्ड अप्रोच। मुझे खैर मैं खुद पर्सनली इस बात को मानना नहीं चाहता, बट जो ब्लास्ट वाली अप्रोच थी, इट वाज मच फ्रूटफुल, एटलीस्ट फॉर शुरू वाले डेज। तो इट वर्क फॉर अस, वहाँ से कनेक्ट हुआ। अब हमारा नैरेटिव इज़ डिफरेंट। अब हम इतनी क्रेजी आउटरीच नहीं कर रहे। अब हमारी स्ट्रैटेजी इज़ मोर लाइक ऑर्गेनिक, कि पीपल शुड नो अबाउट मी, वी वांट डिज़ाइन। सो कुछ कम्युनिटीज़ में, कुछ जगहों पे दे ऑलरेडी नो, सीएमओज, सीटीओज, दे नो, ओ हाँ, डिज़ाइन का काम कराना है, वी वांट डिज़ाइन है। उनके हैंड पे 2-3 ही लोग हैं। सुपर लिस्ट इज़ वन ऑफ देम, वी आर वन ऑफ देम। सो उन जगहों पे हमने जान के प्लग इन किया अपने आप को। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वे टू डू दैट, कॉन्फ्रेंसेस, हाउ वुड यू डिजिटल डू इट? मतलब कम्युनिटीज़। इफ यू वर टू डू इट अगेन, अगर मुझे फास्टेस्ट वे टू गेट माय फर्स्ट $5,000 डिज़ाइन एज़ अ सर्विस सेल, वो क्या होगा? यार, अप्रोच का फ़र्क है। अगर तो मैं बहुत फ्रीलांसर वाली अप्रोच से जा रहा हूँ, तो आई थिंक द बेस्ट थिंग इज़ टू आउटरीच। मसलन ठीक है, मैं मैं बैठता रोज़ हूँ, 20 लोगों को रीच आउट करूँ, पर्सनलाइज़ हाइपर पर्सनलाइज़ करके, उनका सुपर पूरा पर्सनलाइज़, अंडरस्टैंड हाँ, करके उनकी क्या नीड्स हैं। क्योंकि वो फास्टेस्ट तरीके है। हुँ, क्योंकि वो नेटवर्क के थ्रू आ रहा है इन अ वे। जो एसईओ, पेड एड्स, ये सब है ना, ये इफ एंड बट्स हैं। इफ इट विल वर्क, इट विल वर्क, इफ नॉट, यू हाँ। हैव जस्ट वेस्टेड टाइम, अब यू हैव टू पिवट अगेन। हाँ, यू हैव टू पिवट, लेकिन वन वन फाइन डे यू विल बेसिकली हिट द बुल्स आई एंड देन यू विल बी एबल टू रिपीट नहीं इट। नहीं, देखें, वही मैं कह रहा हूँ ना, पर्सपेक्टिव है। जैसा आप या मेरी जैसी एजेंसी है, मैं तो कहूँगा भाई नो ब्रेनर है, हुँ, डू इट। हुँ। फ्रीलांसर है ना, मैं उसको पहले दिन कह दूँ एसईओ करो, नहीं, वो इट्स अ लॉन्ग टर्म गेम, इट्स अ पर सीड। करनी चाहिए। आज करोगे तो 6 महीने बाद उसका रिजल्ट खाओगे ना, तो करनी तो ज़रूर चाहिए, बट इट्स अ मैटर ऑफ रिसोर्सेज। अच्छा, इसमें ना मैंने आई हैव लर्नड अर्ली ऑन, एक ही ट्रिक होता है बिजनेस बनाना ना, पैसा है तो हायर द बेस्ट पीपल, पैसा नहीं है तो खुद सीख के अर्ली ऑन घुस जाओ। हुँ, तो जैसा मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने एसईओ खुद सीखनी शुरू कर दी। जब पैसा आ गया, बेस्ट टीम हायर करो, उनको डेलीगेट कर दो वो काम। तो और क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी ऐसा नहीं था, आई वाज नॉट इंजीनियर, नॉट समथिंग, और उन फील्ड्स में घुसा हुआ था बड़ा डीपली,
और लीडरशिप पोजीशंस पे तो मेरा जैसा एमसीबी की हमने ना क्लोज की, ब्रेमर्स में एक डील क्लोज की, हम कराची गए, वहाँ पे उनका सीटीओ बैठा हुआ है, वो सीईओ बैठा हुआ है, मैं छोटा सा बच्चा हूँ, वो बीच में कह रहे हैं यार वो अभी प्रोजेक्ट डिले है, हमने उनकी मोबाइल ऐप पकड़ ली थी, तो प्रोजेक्ट डिले है तो हम ये करते हैं कि अभी मिडल वेयर्स बनेंगे। मुझे नहीं पता था मिडल वेयर्स क्या होते हैं। मैंने फ़ोन खोला, मैंने कहा मिडल एपीआई कनेक्ट होता है, ठीक है। मैं कहा सर हम आपके मिडल वेयर्स बना देंगे, कितना टाइम लगेगा? 6 महीने लगने चाहिए, बट शायद हम इसको स्क्वीज इन करके 4 मंथ्स पे ले आए, बट अगेन आई थिंक सिक्योरिटी है, बैंक है, लेट्स लेट्स डू 6 to 8 months। अब जो काम उन्होंने खुद करना था मुझे पता था वो डिलेड है उनके लिए, वी डिड इट। हमने एडिशनल आई थिंक उस टाइम पे वो डील थी कोई 1.5 करोड़ रुपए की, बैठे बैठे वहाँ पे की, और आई वॉज द यंगेस्ट इन द रूम, और मैं खुद ऑनेस्ट बता रहा हूँ, फर्स्ट टाइम इन कुछ भी एनी नहीं पता शो था। आई वाज पैनिकिंग, क्योंकि मैं यहाँ से फ्लाई करके कराची गया हूँ और सीओ जी हमारे कंसल्टेंट बैठे हुए हैं, सिक्योरिटी के लोग बैठे हुए हैं, कोई बैठे हुए हैं, 8-10 लोग, मैं और एक और मेरे साथ मेरे ऑफिस के कुलीग थे, तो हम दो यहाँ से गए हुए थे ब्रेमर्स की साइड से। तो यू जस्ट हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि हुँ, कहाँ पे कैसे प्लग इन करना है। हालांकि आई वाज नॉट टेक्निकली या जार्गन वाइज इतना स्ट्रांग नहीं था, बट हाँ दिमाग में ना पिक्चर चल रही थी कि ओ मिडलवेयर कुछ ये होगा, ये करेगा, काम ऐसे करेगा। तो वो आप चीज़ें जितना जल्दी सीख लोगे ना, तो आई थिंक आपको एटलीस्ट नॉलेज की हद तक तो फ़ायदा होना चाहिए। ठीक है। चाहे आप एग्जीक्यूटर ना भी हो, वो करवा लो। और मैं कभी करा मैं अर्ली इन माय लाइफ आई ऑलवेज रिग्रेटेड, यार मुझे कंप्यूटर साइंस करनी चाहिए थी, जो मेरा शौक उस तरफ था। पता नहीं कहाँ मैं एलएसी में फंस गया हूँ, इसका तो कोई फ़ायदा भी नहीं है मार्केटिंग का, जो कि मैं आज भी कहता हूँ कि कंप्यूटर साइंस और ऐसी टेक्निकल फील्ड्स इज़ मच मच बेटर एज़ कम्पेयर टू ये एमबीएज़ एंड बीबीएज़ वगैरह। बट फिर मैंने एक और चीज़ अनलॉक की कि शायद आई वुड हैव बिकम अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंजीनियर हाँ, वर्किंग फॉर समवन। शायद अल्लाह ने वो रास्ता नहीं लिखा हुआ था, तो इस वजह से नाउ आई एम लीडिंग देम। राइट। तो इट्स द पर्सपेक्टिव, बट आता था, मैंने कोड करना सीख लिया था, सेल्फ टॉट, शिटी सा बट कर लिया था। हुँ। तो आई थिंक ठीक है, सो इट्स अ मिक्सचर ऑफ ऑल ऑफ दीज़ स्ट्रैटेजीज़ या राइट? सो लेकिन इफ यू हैड मनी यू वुड डू पीपीसी राइट? इफ हाँ, यू डिड नॉट हैव मनी यू वुड डू आउटरीच नहीं वन पीपीसी बाय नहीं, वन। पीपीसी नहीं। अच्छा, पीपीसी इज टू रिस्की। शॉर्ट टिकट में इट वर्क्स, ई कॉमर्स में इट वर्क्स, फॉर बी टू बी में भी शायद 1500-500 वाली डीले क्लोज हो जाती हैं, 5000 प्लस वाली डीले इतनी जल्दी क्लोज नहीं होंगी यू थिंक कि वो पीपीसी से। एसईओ से ही होती हैं? एसईओ देन बी टू बी मार्केटिंग आउटरीच, क्योंकि उसमें आपने कनेक्शन बिल्ड करना है पहले। तो मुझे लगता है वो पीपीसी हो भी सकता है अगर यू यू हैव अ वेरी गुड कैंपेन, बट अगेन वो बहुत इफ एंड बट्स पे करता है, यू यू माइट गेट ट्रैफिक, बट वो आपको लीड भी दे दे, बट वो शायद कन्वर्ज ना करे। तो इस तरह के चैलेंज आता है, एंड यू आर नाउ यू हैव लॉस्ट इट ऑल द मनी। ठीक है। सो लेट्स से मैंने आउटरीच किया, ठीक है? मैंने हर रोज़ मैं 10 लोगों को आउटरीच कर रहा हूँ, 20 लोगों को आउटरीच कर रहा हूँ, मेरे पास कोई काम ही नहीं है, मैं यही हम्म, करता हूँ। हाइपर पर्सनलाइज़्ड कर रहा हूँ, मैं उनकी पूरी अंडरस्टैंड करके कर रहा हूँ और मेबी किसी को लेट्स से लैंडिंग पेज के ऊपर थोड़ा-सा एक रिविज़न बना के भेज भी रहा हूँ, इस तरह का भी मैं थॉटफुल आउटरीच कर रहा हूँ। ठीक है। उन 20 लोगों में से मैंने 1 हफ़्ता किया, 100 लोगों को रीच आउट किया, 3 लोग एग्री कर गए कॉल पे आने के यहाँ लिए। पे एक, सॉरी मैं आपको काट हुँ, रहा हूँ, हुँ। एक फ़र्क है, मैं इसको इस तरह ना करता। अच्छा, अगेन डैडी वाली बात, पहले मैं अपनी बेस सेट करता, उससे पहले आई वुड नेवर नेवर डू एनी ऑफ द मार्केटिंग पार्ट, ठीक क्योंकि है। आई आई थिंक वो वेस्ट है, मेरा टाइम भी, मेरी एनर्जी भी। क्लाइंट शायद आ भी जाए बट वो यूजलेस है। हुँ, मैं पहले ये करता कि जब भी मैंने कोई भी एफर्ट डालनी है ना, जहाँ पे मैं बंदे को भेज रहा हूँ टू कन्वर्ट इनटू अ परचेज डिसीजन, उसका पिवट करने के लिए, वो चीज़ कितनी कमा वहाँ रही पे है। उसका माइंड यस। रेडी हो। सो राइट। मेरी सोच इसलिए ज़रा काम कर गई फॉर माई सिनेरियोज एंड द पीपल दैट वी आर वर्किंग विद, कि वो नैरेटिव बिल्डिंग हम पहले उस पर काम कर लेते हैं। जब वो टिक लग जाता है ना, फिर इट्स मच ईजियर टू आउटसेल। वही वाली जो मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप सेम काम कर रहे हो कि मैं भी कर रहा हूँ, मेरी कन्वर्जन सिर्फ इस वजह से बेहतर है कि जो मेरा आउटपुट वाला एरिया है ना, वो आपसे बेहतर था। हुँ, दैट्स इट। तो हम पता नहीं क्यों मुश्किल काम पहले करना चाहते हैं। हुँ, ये तो सबसे शिट काम है ना, हर रोज़ बैठ के आउटरीच करो, हुँ, मतलब हुँ, मुश्किल काम है। तो क्रिएटिव और आसान काम पहले पकड़ो, हुँ। कि अपने आप को ये हाँ, करा वो दो तो हमने कि कर लिया ना ऑलरेडी, हाँ, वो जब तो वो हमने हो गया ऑलरेडी कर फिर लिया है। फिर ये वाला पार्ट वी इज़ पोज़ीशन एप्लीकेबल। आवरसेल्फ यस। एज़ कि यार हम बहुत ज़बरदस्त फिर हैं। मैं आइडियली क्या करता, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस, मैं ये देखता यार, ये सारे कहाँ बैठे हुए सीएमओज, हुँ,
ये इनकी कम्युनिटीज़ कहाँ पर हैं। अच्छा, क्विकली बिफोर दैट, कि वुड यू नैरो इट डाउन टू एन इंडस्ट्री, या यू वुड से क्या डिज़ाइन ही कर रहे हैं तो सबके लिए कर देंगे? यार आइडली जितनी किताबें पढ़ी हैं कहते तो सारे इंडस्ट्री वाइज़ करो, और जो कि हेल्पफुल भी होती हैं। मेरे से पर्सनली नहीं कभी हुआ। मुझे मुश्किल होता है काफ़ी। मुझे लगता है कि बट आई टेक्निकली इट मेक सेंस टू गो इंडस्ट्री वाइज़। जैसा एक मैं देख रहा था, एक कंपनी है, दे डू वर्डप्रेस फॉर चर्च ओनली। दे आर अ मिलियन डॉलर ब्रांड। अब क्या सिंपल सी चीज़ है, वर्डप्रेस करते हैं, थीम बनाए हुए हैं उन्होंने, वो चर्च के लिए बनाते रहते हैं, ठीक है, तो इट वर्क्स। ठीक है, बट यू वोंट डू इट? मैंने कभी सोचता हूँ, डर लगता है ऑनेस्टली, बट हाँ, हम वी आर ओपन टू। ठीक है। सो यू से कि हम डिज़ाइन करते हैं, जिस मर्ज़ी के लिए करेंगे, एंड देन यू फाइंड फिर इंडस्ट्रीज़ या लोग कैसे नहीं नहीं, चुनें? उसमें एक काम हम ज़रूर करते हैं, सर्विस सिलेक्शन में भी और इंडस्ट्री में भी। जैसा डिज़ाइन में भी एक सर्विस है यूआई डिज़ाइन, जो कि लोग पैसा देना चाहेंगे। एक डिज़ाइन है मेरा, यार वो लिंक्डइन का बैनर बना दो, वो आप फ्रीलांसर हायर कर लो यार, फाइवर हुँ, से $5 दे दो उसको। ठीक है, तो आपने ये भी सिलेक्ट करना है कि हाईएस्ट पेइंग सर्विसेज क्या हैं, लोग कितना रेडी हैं उसके लिए पे करने के लिए। इंडस्ट्री वाइज भी जैसा सैस, फंडेड सैस इज़ मोर लाइकली टू पे यू एज़ कम्पेयर टू सेम सैस जो कि अभी बेचारा बेयर बोन्स में खुद तलाश कर रहा है कि मैंने करना हुँ। क्या है। तो फ़र्क आ गया ना, इंडस्ट्री चाहे सेम भी थी। तो ये है। इट्स वेरी इम्पोर्टेंट, इट्स रियली इंटरेस्टिंग दैट यू मेंशन इट, क्योंकि शुरू में जब मैंने शुरू किया था, मुझे तो लगता था बस यार लोग ढूँढते हैं हाँ, जो एफ्लुएंट इलाकों में रहते हो, और उनको बस ब्लास्ट करना शुरू करते हैं लिंक्डइन पे या जहाँ मर्ज़ी पे। हुँ, बट ओवर टाइम आई रियलाइज़ कि यार पहले तो आप सर्विस क्या सेल कर रहे हैं? हुँ, क्या आप एज़ यू सेड लिंक्डइन बैनर बेच रहे हैं, या फिर आप पूरी वेबसाइट बेच रहे हैं? नेक्स्ट, आप किस इंडस्ट्री में कर रहे हैं? पहले तो बड़ा मुश्किल होता था रिसर्च करना कि मैंने देखना है अगर यार के अम, टॉप 5 इंडस्ट्रीज़ बाय साइज़ हुँ, यूएस में कौन-सी हैं, जिनके सबसे ज़्यादा पैसे हैं, राइट? अब तो आप चैट जीपीटी पे जाके लिखेंगे, आपको पता चल जाएगा। ईज़ी हो गया। आप उसको कहें मुझे टॉप 5 इंडस्ट्रीज़ दे दे, आपको 2 समझ में आती हैं, उससे कहें कि यार इसको मुझे ब्रेक डाउन करके दो, इसमें निशेज़ कौन-सी हैं? हुँ, एंड यू कैन काइंड ऑफ फाइंड यार मैंने किस तरह के लोगों से स्टार्ट करना है जिनके पास पैसे वगैरह भी हैं। एंड देन द थर्ड डायमेंशन टू दैट इज़ कि क्या आप सोलो फाउंडर से बात कर रहे हैं? क्या आप स्टार्टअप फाउंडर से बात कर रहे हैं? क्या आप एक एसएमई से बात कर रहे हैं? या फिर आप एक एंटरप्राइज़ से बात कर रहे हैं, राइट? हुँ। सो सो इफ यू वर डूइंग योर फर्स्ट इसमें आपको आउटरीच, तो एक हाउ वुड यू डू इट? इसमें व्हिच वुड आपको यू टारगेट? सो अब तो आपने सही कहा, चैट जीपीटी इज़ द बेस्ट फ्रेंड दैट यू कैन हैव नाउ। एक हमने वीवॉन्ट में बड़ी मज़ेदार चीज़ अनलॉक की। माय टारगेट ऑडियंस कुछ ऐसी भी निकल आई थी जो मैं समझता भी नहीं था मेरी ऑडियंस है। फॉर एग्जांपल अदर एजेंसीज़, हुँ, वो सबसे ज़्यादा बिज़नेस देती हैं हमें, हुँ। क्योंकि दे आर आल्सो स्टक। उनका आर्बिट्राज होगा दे उसके हैव ऊपर, वो कर सॉल्व्ड द देंगे, हाँ। सेल्स प्रॉब्लम अपना उनका, दे हुँ, जस्ट नीड के क्वालिटी चीज़ चर्न आउट हो रही हो। अब दे आर फाइंडिंग दोज़ पार्टनर्स, और वो पार्टनर्स बड़े लिमिटेड है दुनिया में। तो दैट्स वेयर वी कम इन एज़ वेल। तो ये भी हमने देखा कि ओह यार, ये नई अनलॉक हो गई चीज़। तो इंडस्ट्री देखें इसमें ना, अब तो बहुत ईज़ी हो गया है। जैसा मैंने वीवॉन्ट की आपको फ़िलॉसफ़ी बताई कि अब मैंने ये नहीं कहा वीवॉन्ट में मैं सब कर दूँगा। हालाँकि मैं कर सकता हूँ टेक्निकली। एक मैंने उसको ब्रेक डाउन इंडस्ट्री वाइज़ नहीं किया, बट सर्विस वाइज़ कर दिया कि मेरे लिए इट्स मच मोर ईज़ियर। हुँ। इंडस्ट्री में भी वी हमें पता है कि यार स्ट्रेंथ मेरी किसमें है। आइडियली मैं पहले उनसे स्टार्ट करना चाहूँगा। राइट, जो उन्हीं की केस स्टडीज़ होंगी येस। आपके पास, उनका सो रेफरेंसेस भी इनडायरेक्टली होंगे। हम कर वही रहे हैं, बट अगेन मैंने कभी ये लिमिट नहीं किया कि नहीं नहीं आपको आई वांट वेलकम, जो कि आइडियली शायद एडवाइजिंग स्टेज पे आई वुड से, और बुक्स में भी यही पढ़ा हुआ है लेकिन आई कि थिंक करना ये चाहिए। प्रैक्टिकली बड़ा मुश्किल हो जाता है वो करना। मुश्किल हाँ मेरे लिए तो था। हाँ। टिल डेट भी हम कभी सोचते भी हैं कि हम नीच डाउन करना चाहिए इंडस्ट्री वाइज, तो वी थिंक नहीं अभी लेट्स गो ऑल इन ऑन ऑल इंडस्ट्रीज एंड स्टफ। तो अभी तो हमारे लिए इट इज़ हुँ, वर्किंग। ठीक है, सो यू वोंट नैरो इट डाउन ऑन इंडस्ट्री, बट देन जो द पर्सन दैट यू रीचिंग आउट, उसका आप क्या, लाइक हाउ विल यू गो अप मार्केट, एंटरप्राइजेस पे जाओगे या सोलो फाउंडर्स पे जाओगे, कैसे जाओगे? यार एंटरप्राइज इज़ द ड्रीम। पर देखें, जब मैं इसमें आया भी था ना एजेंसी में, मैंने एक चीज़ सोची थी, डिज़्नी का सीएमओ मेरे पास क्यों आएगा? अगर मैं उसको शिट सी कोई चीज़ दिखाऊँगा तो कभी भी नहीं आएगा। शायद अभी मैं उसको टारगेट नहीं कर रहा, बट इवेंचुअली मैंने वहीं पे पहुँचना है। तो उसके लिए मैं आज से ग्राउंड वर्क तो प्रिपेयर करूँ। डिज्नी के सीएमओ को आप बताएंगे यार मैंने यस। 2020 में शुरू किया था, फिर मैंने ये किया, फिर मैंने ये किया, मैंने फिर पीएनजी के साथ काम किया, फिर मैं यहाँ किया, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ, एग्ज़ैक्टली। राइट? तो इट वर्क्स ना। राइट। अगर मैं उसको कह रहा हूँ मैंने यार वो फ्रीलांसर एक काम किया, मैंने ये किया, हाँ। मैंने वो किया, मैंने वो किया, छोटे-छोटे छोटे पीस वर्क किए आपने,
वो आपके पोर्टफोलियो के लिए इट्स नॉट हेल्दी, ठीक है? हाँ, आपकी टीम बिज़ी है, सब कुछ बिज़ी है, वो टिक लग रहा है, बट फॉर यू टू सेल टू एंटरप्राइज़ इट्स शिट। तो उसके लिए हमारा नैरेटिव डे वन से ये था कि काम चाहे मैं छोटा भी काम पकड़ रहा हूँ ना, मैंने उसको दिखाया ऐसे हुआ है और रिप्रेजेंटेशन उस कैंपेन की ऐसी है कि वो उसको ना समझ आ जाती है। तो वो नाम फिर ना अभी, क्योंकि हमारे पास भी ये मसला है, मेरे पास बहुत अभी क्रेजी नाम नहीं है ब्रांड के, जो कि इट हेल्प्स, ठीक है, टू सेल। तो हमने क्या किया, एसएमईज के साथ भी, अब वो एसएमई का नाम मैटर नहीं कर रहा। जैसा एग्जांपल है, हमने एक डीडी की कैंपेन की पैलेस्टीनियन इशू के ऊपर, इट वेंट वायरल। वो कैंपेन बड़ी सिंपल सी थी कि मैकडॉनल्ड्स का बाबा उनका खाना खा रहा है, केएफसी का। अब उसमें मैं डीडी को सेल नहीं कर रहा, क्लाइंट का नाम नहीं सेल कर रहा, उसमें मैं उस कैंपेन को सेल कर रहा हूँ, अपने काम को सेल कर रहा हूँ। तो वो फिर ओवर हुँ, एक ट्रिक कह लो हुँ, या जुगाड़ कह लो, वो लग जाती है हुँ, आपकी। बट आइडली पीपल गेट इम्प्रेस्ड विद गुड नेम्स, एंड मैंने देखा ये नैरेटिव बदलता है। हुँ, तो ईज़ी वे आउट इज़ कि आप अगर काम उस लेवल पे कर रहे हो ना, तो आप उसको ओवरशैडो कर सकते हो। बट आइडली मेरा माइंडसेट ये था डे 1 से कि भई मैंने इन लोगों तक पहुँचना है। और ये मैं कैसे हुआ, सो माय वन ऑफ माय कंपीटिटर्स फैंटेसी, बहुत कमाल एजेंसी है। उसने कहा कि मैं सुपर बोल पे गया हुआ था, तो मैं वॉशरूम में था और टेस्ला का वो इलॉन मस्क हाथ धो रहा था। तो मैंने उसको उधर ही कहा कि यार मैं तुम्हारी टेस्ला का यूआई डिज़ाइन का वो करना चाहता हूँ, व्हाट्स द बेस्ट वे टू पिच यू? उसने इलॉन ने अपना उसी वक़्त ईमेल दिया और टाइम दिया कि इस टाइम पे तुम भेज दो डेक। ख़ैर वो पिच वो हारे थे और उसने वो पूरा पिच भी शेयर किया कि मैंने उनको क्या पिच किया। और ये फैंटेसी मैं क्रेज़ी बात कर रहा हूँ। हुँ। दे दे हाँ, मेक इंटरफेसेस टेस्ला एंड वगैरह। फलाना फॉर ऑल द बिग कंपनीज़ यू एंड मी यूज़, ठीक है, एवरीडे। तो वहाँ से मेरा नैरेटिव खुला कि यार ही इज़ राइट, अगर आपने बड़े लीग में बड़े लोगों के साथ बैठना है और वो करना है ना, तो यू हैव टू थिंक लाइक देम, हुँ, ठीक है? मैं आपको एक इनसाइट देता हूँ कि ड्रिबल पे ये जो आपके डिज़ाइनर्स होते हैं, डेवलपर्स तो नहीं, डिज़ाइनर्स स्पेशली या मार्केटियर्स, वो अपनी जॉब को ईज़ी करने के लिए दे हायर एन आउटसोर्स पीपल। मसलन कोई बहुत बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनी में मैं डिज़ाइनर हूँगा, मैंने खुद काम नहीं करना, मैं क्या करूँगा, मैं ड्रिबल बिहान्स पे हुँ, जाऊँगा, मैं बेस्ट लोग, ठीक है, बेस्ट लोगों को पकड़ूँगा और उनको अपना सारा काम देता जाऊँगा। और स्ट्रिक्ट एनडीए साइन कर लूँगा कि तुमने, क्योंकि वो तो मैं आई एम गेटिंग पेड फुल टाइम फॉर दिस। तो अब ये भी कर रहे हैं लोग। अब इसमें मेरी एक लर्निंग ब्रेमर से हो गई हुई थी। ब्रेमर्स में ना आई प्रपोज़ देम कि एक यूनिट बनाते हैं, ब्रेमर्स बिज़नेस सर्विसेज़, कि आप मार्केटिंग तो अच्छी कर रहे हो, यू आर नॉट सेलिंग सॉफ्टवेयर्स, और ये वो जो एमसीबी वाली रीड भी वो तभी आई थी। तो मैंने कहा यार एक टीम बनाते हैं और हम उसको ये जो हम सर्विसेज़ नहीं बेच रहे, ये बेचना शुरू करते हैं। उन्होंने कहा यार ये तो टीम चाहिए, पैसे और ये वो। मैंने कहा टीम नहीं बनाते, लेट्स स्टार्ट आउटसोर्सिंग। अच्छा, अब ये रिस्की था बट दे एक्सेप्टेड दैट। उसकी कोई टीम नहीं बनी, सब आउटसोर्स था। तो मैंने जब अपने वेंडर्स चूज़ करता था ना, तो एक प्रिंसिपल हम रखते होते थे कि जैसा वेंडर से मैं काम करा रहा हूँ, मैं कहता हूँ यार ये कितने का होगा? वो कहता है लाख रुपए का हो जाएगा। मैं कहता था मैं तो 1.5 लाख दूँगा। तूने मेस अप नहीं करना और टाइमली देना है। और 1.5 लाख के ऊपर अगर तूने ये और हिट कर दिया ना माइलस्टोन, तो थोड़ा-सा और ऊपर भी ले लेना। अब स्पेशली पाकिस्तान से कोई आपको ये बात कर रहा है एज़ अ वेंडर, हमारी उल्टी अप्रोच होती है। हुँ। वेंडर के पास जाना है, इसको स्क्वीज़ करो, डिस्काउंट्स लो, उसमें आप ही दब रहे हो, क्योंकि नुकसान आपका ही हो रहा वो है आपका ही एक्चुअली, कर रहा हाँ। है ना, क्योंकि इट्स नॉट अ प्रोडक्ट, ये तो बना हुआ है ना, ये मैं हुँ, डिस्काउंट पे ले भी लूँगा, मेरा फ़ायदा हो रहा है। हाँ, सर्विस में मैं ऐसा जब नहीं होता। सर्विस ले रहा हूँ, तो वो तो उसने तो कहीं स्क्वीज़ करना है। हाँ, हाँ, आपको विन करने के लिए उसने वो बेचारे ने कर ली, बट वो स्क्वीज़ हो रहा है। तो उधर से मेरी ये लर्निंग वेंडर के ऊपर आ गई और पावर ऑफ आउटसोर्सिंग कि यार विदाउट एनी टीम, मेरी उस टाइम पे वी वर हैंडलिंग करोड़ों का बिजनेस, और मेरी टीम में क्या होता था, मैं और मेरा एक और बॉय, दैट्स इट। और ठीक एक है। मैंने फिर आगे जाके प्रोजेक्ट मैनेजर रख लिया जो मेरा काम करता था, जो एक्चुअली मैं करता था कि यार अब तू कर ले, दैट्स इट। अच्छा, कमिंग बैक टू के हू वुड यू पिच टू? सो क्या सोलो फाउंडर्स को करोगे, स्टार्टअप्स को नहीं, करोगे या नॉट सो एसएमईज़ यार, को करोगे? आई अवॉइड नाउ डायरेक्टली विद लीडरशिप। मैं लीडरशिप देखता हूँ डायरेक्ट रोल्स के अंदर, मसलन अब हम फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर सेल में। दैट सेक, सो हाँ। फॉर एग्जांपल मैं सीईओ को नहीं करूँगा। अ, मैं पहले अपनी जो नैरेटिव है ना वो बिल्ड करूँगा। मैं वीवॉन्ट की बात कर रहा हूँ, मैं सीएमओ को बेचूँगा, क्योंकि असल पेन पॉइंट उसका है। एंड यू हैव टू मेक देम लुक गुड। यस, हुँ, और उसी ने आपके साथ डील करना है, सब कुछ करना है।
हाँ, सीईओ के साथ अगर मेरी दोस्ती है या फलाना है तो फिर तो इट वर्क्स। अगर सीएमओ उसको रिकमेंड कर रहा है ना, क्योंकि डिसीजन इवेंचुअली सीएमओ ने अपने पेन पॉइंट के लिए हल उसने के बस लिए। रिकमेंडेशन देनी है, सीईओ ने साइन कर सेम देना है, गोज़ सो इट आपके डजंट लिए मैटर। सीटीओज़ होगा। तो आपने सीटीओ को इम्प्रेस कर दिया तो सीईओ ऑटोमैटिकली हो जाएगा, ठीक है? सो माय अप्रोच वुड नॉट बी टू सेल डायरेक्टली टू द लीडरशिप, बट वन स्टेप या राइट लेफ्ट वाले लोगों को, उनको आप प्लग इन करो तो उसमें, और आपको ना एग्जैक्ट अपनी ऑडियंस पता होती है। अच्छा, ये मैंने होनी अपनी, चाहिए। हाँ, और मैंने अपनी ऑडियंस अनकन्वेंशनल तरीके से लर्न की। सो देयर इज़ अ ब्लॉग कॉल्ड marketingexamples.com, बहुत अमेजिंग ब्लॉग है। तो मैं अपनी टीम को भी वही एग्जांपल देता हूँ कि यार वो ब्लॉग है, वो आई थिंक 22 साल का बच्चा है। एवरी सीएमओ, सीईओ इन द स्पेस नोज हिम। हैरी नाम है उस बॉय का। ट्विटर पे ही इज़ वेरी फेमस, लिंक्डइन पे इज़ वेरी फेमस। उसके ब्लॉग का सिर्फ नैरेटिव क्या है, अभी वो विजुअली होता तो कुछ और इम्पैक्ट होता, बट उस ब्लॉग पे आप जाओगे, आप कोई भी उसका आर्टिकल खोलोगे ना तो इट्स इट्स अ गोल्ड। मतलब वो आप जब कंज्यूम करते हो तो आप यू लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। सो आई एम अ सीईओ, यू आर अ सीईओ, आप उसको साइन अप भी कर लोगे, यू गेट हिज न्यूज़लेटर, व्हाटएवर, यू विल लर्न समथिंग आउट ऑफ इट। उसके इवेंचुअली यू विल लर्न हिज नेम, ओ हैरी, जैसा मैं अब बोल रहा हूँ, हालांकि आई हैव नेवर मेट हिम। तो वहाँ से ना, अब ये फनल आप देखो कितना क्रेजी गुड फनल है। मैं अपनी टीम को कहता हूँ कि डोंट डू मार्केटिंग फॉर द सेक ऑफ इट, बट फॉर द यूज ऑफ इट। जैसा एसईओ के लिए ना काम करो, एसईओ खुद ही ऑटो हो जाएगी, चाहे हमें नहीं भी आती, हो जाएगी। आती है तो चलो एक ब्राउनी पॉइंट्स और आपको मिल जाएंगे। कंटेंट ऐसा लिख लो, आई डोंट नीड 10 पीसेज ऑफ लिटरेचर ऑन माय वेबसाइट जो कि शिट हो। 2 डाल दो, बट कोई वाक़ई में सीएमओ पढ़े ना, या कोई भी जो सीईओ है या फलाना है, वो पढ़े वो कि यार यस, दे नो देयर स्टफ, या मुझे इससे कोई इन्फॉर्मेशन मिल रही है, तो वो आपका ना इनडायरेक्टली एडवोकेट हो जाएगा। तो अगर आप गौर करो, आप और मैं, वी जो भी पॉडकास्ट सुनते हैं, जो भी यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहे हैं, जो भी एंटरप्रेन्योर्स को फॉलो कर रहे हैं, जो भी बुक्स पढ़ रहे हैं, कहीं न कहीं हम उनके ब्रांड एम्बेसडर्स बन रहे हैं। राइट। उनकी बातों को हम आगे फिर यूज़ करते हैं, उनके नॉलेज को हम यूज़ करते हैं। तो इट्स अ ईज़ी वे टू सेल। और ये ग्रैंड कार्डोन ने बड़ी मज़े की बात की थी, उसने कॉन्फ्रेंस में कहा कि मैंने एक एक साल में 2 बुक्स लिखी, और तो ये इट्स नॉट अ वेरी प्रॉफिटेबल बिज़नेस, बट मैंने क्यों किया? ऑडियंस वाज़ ब्लैंक। तो उसने कहा क्योंकि ये बुक, इट वाज़ उस टाइम पे वो इट वाज़ अ न्यूयॉर्क बेस्ट सेलर एज़ वेल। तो उसने कहा न्यूयॉर्क के एयरपोर्ट पे ये बुक पड़ी होगी, जो पढ़े लिखा बंदा होगा ना, या जो हमारी लेवल पे बंदा होगा, वो कंज़्यूम क्या करेगा, मूवी के बजाय वो बुक पढ़ेगा, हुँ। प्लेन के अंदर या समवेयर। तो वो ना एयरपोर्ट से जल्दी-जल्दी में वो बुक उठाएगा। बुक उठाएगा, वो देखेगा ग्रैंड कार्डोन, दैट्स इट। तो आई हैव जस्ट बिल्ड अ कनेक्शन, और एक अपर कनेक्शन। सो एक कनेक्शन ये होता है जो मैंने स्पेशली कॉन्फ्रेंसेस पे लर्न किया है। एक होता है एज़ अ कि आप जाके बैठे हुए हो, नो वन नोज़ यू। उस प्रेज़ेंस, उस कनेक्शन का कोई फ़ायदा नहीं है। एक कनेक्शन होता है कि पीपल लुक अप टू यू एज़ अ थॉट लीडर। वो ऑब्वियसली मुश्किल भी है, बट मुझे लगता है वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है। मैं जब-जब जिन इवेंट्स पे वहाँ पे गया हुआ हूँ, जहाँ पे जस्ट बैठ के आपने देखना है, इतनी आरओआई जनरेट नहीं होती जितनी तब होती है जब यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द टेबल। बट अदर साइड पे आने के लिए यू हैव टू डू समथिंग। तो दैट्स द नैरेटिव दैट वी टेक। ठीक है, सही है। तो टिपिकली यू वुड रीच आउट टू सीएमओज़ यस। इन एसएमईज़ या नहीं-नहीं, स्टार्टअप्स। एसएमई से ऊपर, मतलब मोर लाइक, अ, फॉर अस इट वुड बी फंडेड स्टार्टअप्स, ठीक जिनको है। वैल्यू पता है वेब की और अच्छे डिज़ाइन की और चीज़ों का। देन कुछ और इंडस्ट्रीज़ में अगर मैं जाऊँगा तो बी टू बी की इंडस्ट्रीज़ को मैं पिक कर लूँगा, मॉडर्न वाली, फिनटेक और इस तरह के जो हेल्थ टेक और ये मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ है, जो डिजिटल फर्स्ट चलती हैं। हुँ। तो उनकी डिपेंडेंसी ऑन डिजिटल, तो उसको मुझे समझाना कम पड़ रहा है, तो फिर मैं उनको आउटरीच करूँगा। और आउटरीच का ना मेरा तरीका थोड़ा-सा डिफरेंट ये है कि अ, जाते ही उसको ना पिंचिंग बात करो, पेन पॉइंट उसका पेन हिट पॉइंट कर भी दें। नहीं। अच्छा। सो देखो, मैं आपको ये कहूँगा ना कि यार आपका कंपेटिटर ये कर रहा है, वो तो इतने पैसे कमा रहा है, आप क्यों नहीं कमा रहे? राइट। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन मार्क यू विल आना गेट अ शुरू हो गए। रिएक्शन आउट ऑफ मी आइदर वे। यस, हाँ। और ऑन टॉप मैं आपकी बेइज़्ज़ती भी कर दूँ। राइट। ओह! यार बड़ा शिटी है ये, ठीक है? अब आप, सो अब आपकी ईगो भी इन्वॉल्व ईगो होगी भी बीच में। इन्वॉल्व होगी। तो जब आप वो इमोशंस ड्राइव कर लेते हो, हाँ, इसको प्यारे तरीके से करके भी आप कर सकते हो, ज़रा और हार्श तरीके से भी कर सकते हो। मैं मिडवे लेता होता एंड हूँ। यू हैव टू फिगर आउट कि व्हाट वर्क्स फॉर यू, हाँ, राइट? किसी के लिए बहुत हार्श भी चल जाएगा।
हाँ, राइट। सो और मैं बताऊँ यार, ऑनेस्टली मैंने व्हाट आई हैव लर्न्ड इज़ जो इन स्टेजेस पे पहुँच गया होता है ना, ही वांट्स कि वो हार्श सुने, क्योंकि वो यूज्ड टू इन चीज़ों से। उसको पता लग जाता है ये बुलशिट है, ये नहीं है। तो जब आप उसके फ़ायदे की बात कर रहे हो तो ना हमारे कस्टमर से लड़ाई बहुत होती है। बट फिर भी हमारी 8-8 साल की रिटेंशन है। क्यों है? कि उनको पता है यार ये मेरे इवेंचुअली फ़ायदे की बात कर रहा है। तो वो जब आप इस तरह पिवट कर लेते हो ना, तो मैं और इसमें वी हैव लैंडेड वेरी गुड कंपनीज़ इस अप्रोच से। तो इसमें वो फिर आप ये करते हो कि उसको इमोशंस ट्रिगर करवा देते हो। इमोशन ट्रिगर होता है, फिर अपनी बात प्लग इन कर दो कि यार मैं उस पे आया था। ये अपनी केस स्टडी प्लग इन कर दें। हाँ, केस स्टडी के बजाय व्हाट वी कॉल इज़ वन लाइनर केस स्टडी, जो कि ये भी किसी एक बंदे से मैंने सीखी थी। सो उसमें होता है कि वन लाइनर केस स्टडी के अंदर यू प्लग इन सम पेन पॉइंट, सम आरओआईज़, बट वो वन लाइन से ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो उसमें होता है कि अगर मैंने कहा ओ मैं डिज़नी के साथ काम कर रहा हूँ, ये इतना इम्प्रेसिव नहीं है, बट अगर मैं कहूँ मैं इस बंदे के साथ काम कर रहा हूँ और उसका डिज़नी क्लाइंट बन गया, ये थोड़ी-सी इम्प्रेसिव बात हो गई। तो वो फिर उस वन लाइनर उसमें आप आ जाते हो। तो ख़ैर ये हैक्स एंड ट्वीक्स हैं, अभी शायद इफ़ेक्टिव हैं, थोड़ी देर बाद या शायद ये भी चेंज हो हाँ, रहे कुछ हों। और करना अब पड़ेगा। तो बहुत तेज़ी से चीज़ें बदल रही हैं। ठीक है, सही है। और इस तरह करने सो लेट्स से वो किया मैंने, ट्रिगर हो गया उसका इमोशन, ही सेड चलो ठीक है, लेट्स जंप ऑन अ कॉल। कॉल पे क्या करना है मुझे? अच्छा, मैं आई डोंट सेल। सो कॉल पे 2 ही नैरेटिव्स मैं ले सकता हूँ। अब मैं जिस स्टेज पे हूँ तो मैं तो सिर्फ़ काम दिखाता हूँ। आपको भी मैंने क्लोज़ किया, तो हमारी कॉल वाज़ वेरी सिंपल, काम देख के दैट्स इट। आपके कुछ क्वेश्चन्स थे, आई आंसर्ड देम। ये बट आप तब अचीव कर लेते हो जब यू हैव समथिंग टू शो। अगर आप थोड़ा-सा अर्ली स्टेजेस पे हो, फिर यू जस्ट हैव टू, और ये खाली इस पे अप्लाई नहीं होती, आप इवन के जॉब लेने जा रहे हो ना तब भी अप्लाई होती है। कैसे? जॉब से समझाता हूँ, ज़रा ईज़ी है समझाना। मैं आपके पास जॉब लेने आया हूँ, समझो सेल्स की लेने आया हूँ। आने से पहले इंटरव्यू पे अगर मैं आपकी कंपनी रिसर्च करता, मैं कहता यार इनका आइडियल कस्टमर यूएस में बैठा हुआ है, सीटीओ होगा इस एरिया में, मैं उसके लिंक्डइन से 10-20 स्क्रैप कर लेता, और अब आपके पास इंटरव्यू पे आता, आप क्वेश्चन करते, मैं कहता सर स्क्रीन पे लगाएँ, मैंने आपके लिए एक डीबी बनाई है। डू यू थिंक दिस इज़ गुड? हाँ, तो अब इंटरव्यू की ज़रूरत ही नहीं आगे। अब हाँ। आप कहते हैं यार ये अभी मैंने हायर भी नहीं किया बच्चे को, और ये मेरे लिए ही इज़ थिंकिंग अबाउट अस। तो मुझे तो मैंने आपका प्रॉब्लम ये सॉल्व नहीं करा जो पोज़ीशन आप हायर कर रहे हो, मैं आपका प्रॉब्लम ये सॉल्व कर रहा हूँ, आपको मेरे पे टाइम नहीं लगाना। सो अगर मैंने कॉल पे, मेरा पर्सपेक्टिव ये होता है कि मैंने आपको सिर्फ़ ये नैरेटिव देना है कि मुझे आप इस वज़ह से हायर नहीं कर रहे कि ओह! आपको ये सर्विस चाहिए, या आप कहीं और से भी करा सकते थे, महँगा, सस्ता, अच्छा, बुरा। मेरे पास इसलिए आ रहे हो कि अब आपको ये मैं टिक दे रहा हूँ कि ओह! अब मुझे ऊपर बैठ के नहीं करना पड़ रहा यार। यार वन थिंग दैट आई हैव टोल्ड मल्टीपल टाइम्स टू मल्टीपल फाउंडर्स इज़ कि यू डोंट सेल व्हाट यू एक्चुअली डू, यू सेल द आउटकम। राइट, ठीक है ना? यस। मतलब आप अगर आप एज़ अ सॉफ्टवेयर, आपकी एक सॉफ्टवेयर कंपनी है, आप लेट्स से डेटा पाइपलाइंस लिखते हैं। तो आप ये नहीं बताएँ यार मैंने ये डेटा पाइपलाइन लिखी, मैंने ये किया, मैंने पाइथन इस्तेमाल की, मैंने ये जो है यहाँ पे एनजिन एक्स, यहाँ पे कुबरनेटिस यूज़ कर लिया। नो, पीपल डोंट केयर अबाउट दैट। पीपल केयर अबाउट कि व्हाट यू कैन डू फॉर देम। पीपल केयर अबाउट कि आपने उस डेटा पाइपलाइन से उनका टाइम टू टाइम टू डिसीजन हाफ कर दिया, हुँ, या आपने उससे उनके लेट्स से इंफ्रास्ट्रक्चर का बिल आपने 90% कम कर दिया, राइट? एंड सेम इन योर केस, यस, राइट? कि राइट। आपने ये नहीं बताना कि यार मैं फोटोशॉप इतना अच्छा इस्तेमाल कर सकता हूँ, या मैं फिग्मा मुझे आता है, मुझे ये आता है, मुझे वो आता है। यू टेल देम ये मेरे पास आया था, हुँ, दिस इज हाउ इट लुक्ड, दिस इज व्हाट आई डिड, या दिस इज व्हाट वाज द आउटकम। एंड लाइक व्हेन यू डू दिस माइंड शिफ्ट हुँ। फ्रॉम कि यार फ्रॉम टास्क टू आउटकम, तो ऑटोमेटिकली आपने अपना रेट डबल कर लिया। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज़ याद आ गई है। हम्म। सो अब मेरी सेल्स पिच में फ़र्क था। जब मैं ब्रेमर्स वाले टाइम में था बहुत फ़र्क था, अब बहुत फ़र्क है। सो अब तो जैसा मैंने बताया सिंपल पोर्टफोलियो, दैट्स इट, आपके जो क्वेश्चंस हैं, आपका क्या प्रॉब्लम है वो सॉल्व किया। ब्रेमर्स में क्योंकि मैं एज़ अ एम्प्लॉयी भी था, तो मुझे ये भी फ़ियर होता था जब भी मैं मीटिंग में बैठता था, थोड़ा-सा ना शेक हो रहा था ये शिट यार, इंग्लिश, कम्युनिकेशन, फलाना-फलाना। फिर मुझे मुझे जो बहुत मसला आता था मेरी ऐज का आता था, कि मैं रूम में आई वाज़ द यंगेस्ट वन इन अ वे, और बाकी सारे तो वो कभी-कभार आपको नॉन सीरियस भी ले रहे होते हैं। मैंने अपनी सारी पिच रटी हुई थी। सो इवन के सलाम कैसे लेना है मैंने रटा हुआ था, कि हे हाय हाउ आर यू, ठीक ठाक हैं, इजी इजी किया रूम के उसको, ऑरा को। मैंने यहाँ तक ना क्रैक किया हुआ था कि मैंने जाना है, इससे क्या हुआ, मैं कॉन्फिडेंस लूज नहीं करता था।
हाँ, उसका मतलब ये नहीं कि रटा हुआ बिल्कुल लाइन टू लाइन, उसका मतलब होता है स्ट्रक्चर कि पहले मैंने ये बात करनी है। तो मुझे अभी भी थोड़ी बहुत याद है कि पहले आते ही क्या पहले मैंने आइस ब्रेक कैसे करनी है क्विक सेकंड में, क्योंकि मैं आके बैठ जाऊँगा समझ नहीं आ रहा क्या बोलना है। आते ही आइस ब्रेकर क्या डालना है, वो करके टेक फिर मैंने पूरी एक-एक सर्विस को वॉक थ्रू कैसे कराना है, एग्ज़ाम्पल्स क्या देनी है, वो सब मैंने रटी होती थी। और वो इवॉल्व होती थी विद टाइम, बट वो उस सेल्स पिच को और मेरी जब सेल्स टीम नीचे मैं बिल्ड कर रहा था, उन्होंने भी वही पैरामीटर किया एंड इट वर्क्ड। तो मुझे लगता है वो मुझे क्योंकि याद आ गई है, तो अगर आप अर्ली स्टेज पे हो तो ये कुछ ट्वीक्स हैक कर लो, क्योंकि जब आप एक चीज़ सिस्टमाइज़ या स्ट्रक्चर तरीके से कर लेते हो, हुँ, तो आपके लिए बड़ा रिपीटेबल आसान है। होता है वो, हाँ। हाँ, जिस समय जब वेबसाइट बेचता था, मुझे भी अपनी पिच वो याद है, तो मैं उसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाता था कि यार ये पेन पॉइंट्स उसने पूछने ही हैं। अच्छा, एक और मैं काम तब करता होता था, मैं आते ही पहले ना उससे एक सवाल करता था जिसका आंसर मैं नहीं देना है। बट वो ट्रिक क्वेश्चन होता था, वो बेसिकली होता था, अच्छा मुझे बताएँ आपका व्हाट इज़ योर नेक्स्ट बिगेस्ट ऑब्जेक्टिव दैट यू आर ट्राइंग टू सॉल्व इन नेक्स्ट 3 मंथ्स? फिर मैं कहता था टिपिकली जो हमारे पास कस्टमर्स आते हैं उनके ये 3 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ब्रांड विजिबिलिटी, सेल्स या फलाना, आपका इनमें से क्या है? तो आपने देखा है मैंने राइट, इन अ वे खुद हाँ, ही आंसर किया है। हाँ। बट साइकोलॉजिकली मैं आपको कंट्रोल आप पे दे रहा हूँ, बट इन अ वे वो मेरे पास ही कंट्रोल है। आंसर आपने वही करना है जो मुझे पसंद है। हुँ, तो उससे मैं आपको ना नैरेटिव साइकोलॉजिकली ले जाता था जो मैंने आपको बेचना है। तो आपकी परसेप्शन टू दैट प्रॉब्लम मैं बढ़ा देता था इन इन सेल्स मीटिंग। ये खैर मैं आपको ब्रेमर्स वो वाली नाइफ़ बात ट्विस्ट करने वाली बात है हाँ, कि वो तो आपने ये नाइफ़ ब्रेमर्स वाले टाइम हाँ, की बातें थी। इट हेल्प्ड अस एज़ वेल। उसके बाद फिर अब तो इट्स ऑल पोर्टफोलियो बेस्ड। काम दिखाओ, उसको पता लग हाँ, जाएगा, लेकिन जो स्टार्ट कर रहा है उसके लिए वो उसके यही लिए है वो कि उसके डिफरेंट है। लिए इट्स यू हाँ, यू पुट इट रियली नाइसली कि यार इफ़ यू कम टू द मीट अगर मुझे किसी का जवाब आ गया, उसने आपको 2 दिन बाद का टाइम दे दिया, आपके पास कोई काम नहीं है अभी, तो आप जाएँ उसका लैंडिंग पेज में जो आपने करना है उसका 20% करके हुँ। ले जाएँ उसके और अंदर, ना उस मीटिंग के अंदर। कॉन्फिडेंस मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। ये कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस कम्स फ्रॉम नॉलेज मेरे ख़्याल से लाइक इन लाइक अ वे नॉलेज एंड येस और और नो, मैं एक्सपर्टीज़। आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ। सो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आज आपको कहता हूँ यार $5000 का लोगो बना दो। अब 90% ऑडियंस कहेगी ओह शिट! एकदम पैनिक, क्योंकि माइंड ही नहीं अलाउ किया कि ये भी हो सकता है। ठीक है? हम भी करते थे एक पॉइंट पे जब हम सुनते थे नाइकी का लोगो $20,000 $40,000 का बिका है, तब हँसते थे यार पागल है इतने पैसे दिए एक लोगो के। अब समझ आ रही है वो गेम है। मेरी पहली जो सेल थी ना आईवोक मेरी जो एजेंसी थी उस पे थी, मैं एलआईसी में पढ़ता था। दैट वाज़ ये जो आपका फर्नीचर शॉप है इंट्रोवर्ट? नहीं, दैट्स अनदर वन। सॉरी मैं नाम भूल गया हूँ। मैं उनके पास गया, सूट बूट में 6 लोग बैठे हुए हैं, यूके एक्सेंट के साथ और अच्छी गुजरात की फैमिली है उनका ये वो गुजरात में वो भी है, रेस्टोरेंट भी है। किनारा रेस्टोरेंट वाला ग्रुप ही है, नाम नहीं याद आ रहा। ख़ैर, आके बैठा, मैं अगेन बच्चा, तब तो मैं एलआईसी में पढ़ता भी था, साथ-साथ एजेंसी का पंगा भी स्टार्ट किया था, मेरी पहली सेल थी। मैं गया, मैं जी स्टार्ट किया जी, मैं ये काम करता हूँ, मैं ये वो। तो मैंने देखा वो सारे बेचारे कन्फ्यूज़ थे कि शिट ये हमने किसको बुला लिया। मेरी वेबसाइट अगेन तब भी अच्छी थी, तो बुला लिया उन्होंने। अब वो भी मैंने आई रेड द रूम, मैं एकदम चुप हो गया। मैंने कहा सॉरी, बिफोर आई गिव माय इंट्रोडक्शन आप थोड़ा-सा बता देंगे कि आप लोग क्या करते हैं? व्हाई डू यू वांट मी? फिर मैं देखूँगा कि आई हैव टू वर्क विद यू और नॉट। वो अल्लाह की तरफ से नी जर्क रिएक्शन आप कह लो कि मैंने आई डिड देम। अच्छा, एकदम आई आई सॉ देम कि उनका ना इंटरेस्ट बदल गया, वो सब काम किया। खैर, उसी में सो आई क्लोज़ दैट डील एज़ वेल और वो कैसे की वो भी बड़ी मज़े की थी। खैर वो बड़ी अच्छी मीटिंग हुई। उन्होंने कहा ये काम करना है। अब मैं वापस गया, इनवॉइस बनानी थी। अब क्योंकि इनवॉइस के लिए वही सॉफ्टवेयर्स ऑनलाइन देखे, मैं कहा ये तो बड़े शिटी से सॉफ्टवेयर्स हैं। मैंने पीएसडी में फ़ोटोशॉप पे इनवॉइस बड़ी प्यारी खूबसूरत बनाई। मैंने उसको वो दी। उस बंदे की मुझे कॉल आई, कहता है यार ये मैं आई हैव वर्क्ड विद अ लॉट ऑफ वेंडर्स इन यूके, वो इस तरह का क्वालिटी काम करते हैं, तुम वाक़ई में पाकिस्तान में बैठे ये कर रहे हो? और तो मुझे फिर वहाँ से रियलाइज़ हुआ कि नहीं एस्थेटिक्स वर्क। और हुँ, ना मुझे लगता है ये एक अल्लाह की तरफ से वो भी होती है, एक पॉजिटिव चीज़ आपको आ जाती है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज कि यू अंडरस्टैंड गुड थिंग्स। अच्छा खाना, अच्छा पहनना, अच्छे एस्थेटिक्स, चाहे वो यूआई के हैं, चाहे वो रियल लाइफ़ के हैं। तो मुझे लगता है ये एक आपकी ना वो होती है, एज होता है कि जिसको ये एस्थेटिक्स समझ आ जाए ना, तो उसके लिए इट्स मच ईज़ियर। हुँ, जो भी वो करियर में है, हुँ, टेस्ट कह लो या वो कह लो, तो ऑनलाइन ऑफलाइन इट हेल्प्स। तो खैर इट हेल्प्ड
वहाँ से हमने वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर बिल्ड करना शुरू किया कि अच्छा इन्वॉइसिंग से स्टार्ट किया हमने वो सही मॉड्यूल। है, तो खैर जस्ट अ स्निपेट इन लाइफ। सही है। ठीक है, सही है। ओके, सो सेल्स कॉल पे यू सेइंग के इफ यू आर स्टार्टिंग आउट, देन यू कम विद समथिंग प्रिपेयर्ड ऑलरेडी, एंड देन it's super important that you should be ready to leave the table if it doesn't work out, right? So in a negotiation, in a deal, whoever cares less wins. ठीक है? So just like you said कि आप मुझे बता दें आप कौन है, तो फिर मैं देखता हूँ मैंने आपके साथ काम करने की नहीं करना. I feel like in every sale, it is super important कि the other person should not be able to smell your desperate. उसे कहते हैं commission breath, right? कि commission breath नहीं आपका पता चलना चाहिए कि यार मुझे बस मेरा कमीशन की जल्दी, आप कहीं बस साइन कर दें कहीं से मुझे पैसे मिल जाए मेरे, देन आई एम डन, राइट? सो इट्स मेरे हाल से सेल्स कॉल सुपर इम्पोर्टेंट है, बहुत राइट? ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और अब तो हम और ज़्यादा हो गए हैं, क्योंकि उस पे ना हमने गेट कीप भी करना है, स्पेशली फॉर सर्विस इंडस्ट्री। कैपेसिटी इज़ द इशू, और यहीं पे हम गलती भी करते हैं। हम कहते हैं तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ, इवेंचुअली फिर किसी का काम नहीं अच्छा निकलता। तो हमें अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना है कि यार मैं इन पे 10 काम नहीं डाल सकता, हाँ 2 काम डालो, अच्छे पैसे ले लो, दैट्स इट, ताकि उनका भी वो क्वालिटी अच्छी निकल रही हो। तो आई थिंक गेट कीप करना है इसको, इट्स हार्ड बट इट्स एसेंशियल। बट लोग इसको ना कंफ्यूज भी कर देते हैं विद द फॉलो अप स्ट्रैटेजी। सो आई हैव सीन सही तरीके से फॉलो अप भी करना, इट वर्क्स फॉर अस एज वेल, बट तरीके से जब आपको फील हो रहा है कि अच्छा द अदर पर्सन इज नॉट रिस्पॉन्डिंग या घोस्टिंग कर रहा है, फिर बैकआउट। और शुरू में मेरी फ़िलॉसफ़ी वाज़ वेरी वेरी डिफरेंट। शुरू में ये थी सेल से तब तक हटना नहीं है जब तक वो आपको धक्के मेरे बाहर ना निकाल दे। एंड दैट्स ओके। ठीक है, ये शुरू वाली फ़िलॉसफ़ी थी। अब खैर अब क्योंकि वो टाइम से क्रेडिबिलिटी चीज़ें बिल्ड कर ली, तो या अब बट इट इज़ अ नैरेटिव। लैडर ना। सो बेसिकली शुरू में ये होता था कि ये फ़िलॉसफ़ी थी कि जब तक एक सेल आप तब तक क्लोज़ करते रहो, तंग करते रहो अगले के, जब तक वो आपको धक्के दे के बाहर ना करे। अब ये नहीं रही। अब ये क्योंकि फ़र्क आ गई हुई है विद द एक्सपोज़र एंड एक्सपीरियंस कि नहीं, यू हैव टू कीप योर ऑरा एज़ वेल। अगर आप डेस्परेट वाली जो आप बात भी कर रहे थे कि डेस्परेशन नज़र आएगी, तो वो हाईली लाइकली आपको फिर ट्वीक भी करेगा अपने या बट मुताबिक। इट इज़ अ लाइक एवरीबॉडी हैज़ टू गो थ्रू दैट साइकिल मेरे ख्याल से। लाइक यस। मैं आपसे ये सुन के ना, I won't be able to, if I'm doing my first sale, I won't be able to go with that confidence or with that position of power, right? तो मुझे तो लगता है कि शुरू में you these are the mistakes that you will make and over time you will पर learn, इनको right? आप ना हैक कर सकते हो। हाँ, देखो हमारे टाइम पे ऐसी बातें भी नहीं हो रही थी। हाँ, सो वी हैड टू डू दोज थिंग्स, वो गलतियाँ करके। अब अगर आपसे मैं कुछ सीख रहा हूँ ना, जिस तरह मेरी कुछ एक्सपीरियंसेस से, कुछ आपके एक्सपीरियंसेस से, तो मेरे बैक ऑफ थॉट में कुछ आ भी रहा है ना, किताबें पढ़ के, पॉडकास्ट सुन के, फलाना करके, तो मुझे लगता है अब वो एक्सक्यूज़ेस कम है आपके पास। और वही वो जो हमने पहले भी बात की, देखिए ना मेरे फादर को बिज़नेस बनाने में लगे होंगे इतना टाइम, हमें इतना टाइम, क्योंकि अब पैरामीटर्स डिफरेंट है। अब हमारे जो आगे जनरेशन आएगी उनके लिए तो और चैलेंजिंग भी है और उतना आसान भी है कि अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी भी और नहीं भी होंगी। तो मुझे लगता है कि थ्रू आउट ये मैटर इसलिए भी नहीं करता कि यू हैव टू फाइंड योर ओन वे स्मार्टली। नहीं कर रहे तो यार इतना कंपटीशन है कि आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। जैसा मैं पहले भी बात कर रहा था, अभी जो लोग कॉल करते हैं मेंटोरशिप के लिए, सर क्या करें, तो मैं उनका जब काम देखता हूँ मैं कहता हूँ यार मैं तुम्हें क्या ही मार्केटिंग का मशवरा दूँ, चीज़ें करूँगा, मुझे पता है तुमने हाँ। फेल होना है। मतलब good marketing with bad work is basically नथिंग। detrimental मैं because आपको, सॉरी मैं काट रहा हूँ, कि जैसा मुझे जॉब्स की आती हैं कि हमें कहीं जॉब पे कर दें, मैं उनका काम देखता हूँ, तो मैंने लिंक्डइन पे एक बल्कि पोस्ट भी डाली कि शुड आई रेफर देम और नॉट, कि मैं उनको खुद नहीं कर सकता अपने पास। तो बड़ा मिक्स उस पर कॉमेंट्स आए मुझे। तो मैंने इसी तरह एक कॉमेंट मुझे कुछ अच्छा लगा कि आप उसको फीडबैक दें। मैंने एक ऐसे लड़की को दिया, वो उल्टा बैकलैश एट मी वो के हाँ, आप भाई मैं मेरा काम तो बहुत अच्छा है, मुझे तो मैं जॉब भी करूँ, मैं तो आपको ऐसे ही कहा था। मैं कहा ठीक है। तो वो माइंडसेट टू माइंडसेट आई थिंक मैटर करता है। बट हाँ, मैं अगेन अगर दोबारा से स्टार्ट करूँ तो मुझे लगता है कि मैं शायद सिर्फ वो गलती नहीं करना चाहूँगा कि जो टाइम मैं समझता था इतना लगता है, नहीं लगता अब यू कैन डू ट्वीक हैक्स कर सकते हो उसमें। मुझे लगता है कुछ प्रिंसिपल चीज़ें हैं। एक जो मुझे टिल डेट फील होती है, इंग्लिश। अगर आपकी क्रेज़ी अच्छी इंग्लिश है, एक्सेंट इंग्लिश माठी भी है, एक्सेंट अच्छा है, मुझे लगता है स्किल्ड से ज़्यादा बेहतर आप परफॉर्म कर लोगे। अच्छा। दूसरा टेक्निकल नॉलेज। बट टेक्निकल नॉलेज मैं इसलिए अब थोड़ा सा कम रेट करूँगा। टेक्निकल नॉलेज
अब बड़ी जगहों से आप बिल्ड कर लेते हो, टेक्निकल नॉलेज की डेफिनेशंस भी बढ़ रही हैं। मसलन मैं अगर आज वीडियो बनाने में अच्छा हूँ और मेरे पास, मैं सॉफ्टवेयर नहीं मुझे लिखना आता, तो शायद मेरी डिस्ट्रीब्यूशन अच्छी है, तो आई कैन ईजिली हायर फिर अपनी टीम बना के सॉफ्टवेयर सेल कर सकता हूँ, जो अफिलिएट का भी कॉन्सेप्ट है इन अ वे। तो मुझे लगता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करना इज़ मच विल बी अ बिगर स्किल एज़ कम्पेयर टू, ये पहले डिफरेंट था। पहले आपको वो लोग चाहिए होते थे जो पहले भाई चीज़ तो बिल्डर्स बनाओ ना, बिल्डर्स चाहिए होते हाँ, थे, हाँ। एग्जीक्यूटर्स चाहिए होते थे। ऑन टॉप मार्केटिंग की लेयर ऐड होती थी। हम्म, अब मार्केटिंग या डिस्ट्रीब्यूशन आप पहले सॉल्व करते हो, और फिर उसमें व्हाटएवर प्रोडक्ट, क्योंकि देखो ना एआई के थ्रू अब आप हज़ारों में प्रोडक्ट्स बना लोगे, और एकदम मार्केट में आप देखना वेव आएगी चीज़ों की, सैस प्रोडक्ट्स भी होंगे, और भी चीज़ें निकलेंगी। तो चैलेंज सिर्फ क्या होगा कि ब्रांडेड कौन है, किसका नाम किसको क्या पता है। तो उसमें फिर वो लेयर ऐड हो जाएगी। अभी बल्कि मैं एक और सुन रहा था केस स्टडी। सो देयर इज़ अ कंपनी, उनका अफिलिएट वो है प्रोग्राम। सो दे 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 गिव $100,000 फॉर 1,000 कस्टमर्स। सिर्फ आपने रेफर करना है, अच्छा। कुछ सेल नहीं करवानी, कुछ भी नहीं करना, पर रेफरल आपको $100 देगा, तो $100,000 यू कैन। अब $100,000 इज़ अ क्रेजी अमाउंट, ठीक है। सो और उनका वो जो अफिलिएट का पेज है ना, दैट्स अ मास्टर क्लास इन इटसेल्फ। अच्छा, सिंपल हायरार्की भी, हमारे पास स्क्रीन्स वगैरह नहीं है, वो क्या नाम है कंपनी का? कंपनी का नाम है, चलो हम बाद में नीचे भूल ऐड गया हूँ, कर आई देंगे, विल हाँ। शेयर, मैसेज कर दूंगा वो पे, देन यू कैन प्लग इन। सिर्फ लोग वो जाके वो पेज देख लें, तो मेरी पिछली जितनी भी अफिलिएट मार्केटिंग की लर्निंग थी ना, वो जीरो आउट हो जाती है कि शिट यार, ये तो फास्टेस्ट तरीका है। हम्म। तो अब तो इतनी मज़ेदार चीज़ें आ रही हैं। हाँ, कभी कभार ये भी होता है कि यार इनको कैचअप करना हमारे लिए भी उतनी मुश्किल है, ठीक है। अब तो हम बाबे भी हो रहे हैं, तो बट जो यंगर ऑडियंस है जो अभी स्टार्ट आउट कर रही है ना, मुझे लगता है आपके लिए ज़्यादा आसान इसलिए कि अभी तो यार टाइम है आपके पास। हम्म। घुस जाओ चीज़ों के अंदर, लर्न करो। और हमारा एक और कॉम्प्लेक्स भी है ना, अब जैसा शायद मैं वीडियो पे आते हुए ज़रा अनकंफर्टेबल था, क्योंकि हमारे ज़माने से ये ज़रा इतनी कल्चरल चीज़ नहीं थी। एक जो नया बच्चा आएगा, उस वो तो इसमें पला हुआ है ना, उसको तो जैसा सैमसंग का, मैं आपको इंसिडेंट बताऊँ, उसके मैनेजर ने मुझे बुलाया, यार गौहर मुझे ना क्लाइंट सर्विसिंग का बंदा नहीं चाहिए, और मुझे ना यंग बच्चा चाहिए। मैंने कहा यंग बच्चा क्यों चाहिए, उसका तो एक्सपीरियंस ही नहीं होना। उसने कहा तू टिकटॉक यूज़ करता है? मैंने कहा नहीं। कहता वो करता है। तो आई अंडरस्टूड ही इज़ राइट, कि मैं जब एक चीज़ यूज़ ही नहीं कर रहा, तो मैं कैसे उसके डायनामिक्स को अंडरस्टैंड कर सकता हूँ, या स्नैपचैट या वट। तो यू हैव टू इवॉल्व इन दैट वे। तो अब तो ये आसान भी और मुश्किल भी है, हम्म। बट इन अ वे हैक है। हर जगह पे हैक ज़रूर आप लगा सकते हो। अगर आप बैठे हुए हो, वेट कर रहे हो, अब 10 साल ही लगेंगे, तो फिर ब्रो आपके लिए ख़तरनाक है ज़िंदगी। ठीक है, सही है, वेरी इंसाइटफुल। आई थिंक कि हाँ, आई थिंक इन प्रिंसिपल्स को यूज़ करके सेल होपफुली क्लोज की जा सकती है, एंड देन कम्स द डिलीवरी पार्ट। आई एम अज्यूमिंग कि अगर आपका काम अच्छा है, आपने इतनी मेहनत कर ली है, आपने अपने आप को एज अ डैडी पोजीशन भी कर ली है, तो यू नो व्हाट यू डूइंग, और डिलीवरी यू फिक्स्ड फॉर अर्लियर, तो वो दैट बिकम्स अ कन्वर्सेशन फॉर अनदर डे कि डिलीवरी को बेहतर कैसे करते हैं, लेकिन अभी इट वाज अबाउट सेल्स। ठीक है, वी टुवर्ड्स द टेल एंड ऑफ दिस, इट्स हाँ 1:43 हो गया अभी, राइट? तो व्हाट एनीथिंग एल्स यू वांट टू पुट आउट देयर कि इस कॉन्टेक्स्ट में एनीथिंग दैट you've learned that people can learn from? यार सो ये मैं और भी जगहों पे कहता रहा हूँ कि जस्ट गेट स्टार्टेड, डोंट ओवर थिंक एंड अंडर थिंक। मुझे लगता है मेरी सक्सेस में कोई ज़्यादा टेक्निकल या ये वो हाथ नहीं था, या इंटेलिजेंस का हाथ नहीं था। इट वाज जस्ट द टाइमिंग पार्ट। मैं एलएसी के टाइम पे ही पंगे ले रहा था, एक फ़ियर की वजह से ले रहा था कि मैंने वापस अपने फैमिली बिजनेस में नहीं जाना, बट वो ट्रिगर सही था। अ, उससे हुआ ये कि व्हेन आई वाज आउट और मैं जॉब्स कर रहा था, अच्छी पोजीशंस के ऊपर, अच्छी सैलरीज़ के ऊपर, मेरे सेम साथ वाले, मेरे ही बैचमेट, मेरे दोस्त, वो अभी हंट आउट करना शुरू हुए हैं, और उन्होंने अभी सीखना है। मतलब इवन कि आई कैन नॉट हायर द पर्सन दैट आई गॉट माई एजुकेशन विद, ठीक है। तो कैसे हो सकता है कि सेम आप चीज़ में हो, सेम आपकी रूटीन्स भी, दोस्तियाँ भी होती हैं, मतलब आप सेम पैरामीटर्स में थे, बट एक की लाइफ बड़ी डिफरेंट है, दूसरे की बड़ी डिफरेंट है। तो खैर मुझे अल्लाह की तरफ से एज थोड़ा ये मिल गया कि आई गॉट स्टार्टेड। तो ये तो नई जनरेशन के लिए माई एडवाइस वुड बी, यार ओवर थिंक ना करो ज़्यादा ज़्यादा, क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। हाँ, वो तो अभी भी फेल ही हो रहा है ना, अगर स्टार्ट नहीं किया तो। और ना हमेशा ये सोचो कि इससे पीछे क्या है। तो कभी कभार तो आपको लगेगा इससे पीछे तो कुछ भी नहीं, डेड एंड है, तो खैर है, कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा आप कोई मुझे बुरी बात कह दोगे, इट डज़ नॉट मैटर। सेल्स में भी ये काम होता है,
सेल्स में तो ये आप ये यू कैन नॉट टेक इट टू हार्ट, राइट? कि अगर किसी ने आपको और गालियाँ भी दे दी हैं, लेट्स कह भी से, तो दिया कोई वक़्त तो तो विल उसने नॉट कौन सा मैटर, 10 जस्ट लोगों के अनदर सामने कॉल, दैट्स इट। राइट? तो दिस इज माय क्विक एडवाइस फॉर एवरीवन लिसनिंग। ठीक है, सही है। वील आल्सो आस्क यू फॉर बुक रिकमेंडेशंस इफ यू कैन सेंड देम ओवर, तो हम नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देंगे। यू मेंशन्ड क्वाइट अ फ्यू बुक्स एंड आर्टिकल्स, या इफ यू कैन ऐड दोज। एंड विद दैट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस एपिसोड। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो, और अगर आप गौहर से भी कोई चीज़ पूछना चाहते हैं तो वील आल्सो ऐड योर लिंक्डइन सो दैट लोग पीपल कैन रीच आउट टू यू। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड।